गुड इवनिंग। How was Diwali? Fine. Okay. तर मग घरीच होते आज का कुठे आले फिरून वगैरे? घरीच. घरीच. हा. अच्छा. कॅमेरा वर्किंग नाही का? येस. कॅमेरा चालू नाही का कनेक्टच नाही केला? व तुमचे दर्शन घेण्यासाठी प्रार्थना करायला लागते. नाही सर, तसं हं? काही नाही. एक आणखीन एक क्लास चालू आहे ऍक्च्युली. माझा हो का? प्लॅन असा होता की ते बी जॉईन करायचं. 9चा टायमिंग आहे तो पण. 9 वाजता तर एक कोणता क्लास? क्लास म्हणण्यापेक्षा एक ते YTF कॉन्क्लेव्ह आहे डेली, म्हणजे काय म्हणतात त्याला, यंग रिसर्च कॉन्क्लेव्ह. तर तिथे त्याच्या परवा दिवशी होणार आहे ते. कशासाठी आहे ते? डिस्कशन होणार आहे, मुख्यमंत्री बी येणार आहे. अच्छा. तर 1000 रुपये फीज होती आणि IIT इंदोरचे लोकांना फ्री आहे. तर मग आम्ही रजिस्टर केलेलं अच्छा. आहे. तर तिथे म्हणजे हॉटेल, म्हणजे आज माहिती देणार होते काय काय करायचं ते. हम्म. मी जॉईनच नाही केलं आता. युजफुल आहे का ते? काय कशासाठी आहे? काय अजून माझ्या मित्रांनी सजेस्ट केलं, आम्ही दोघं जाणार आहोत. म्हणजे नेमकी माहित नाही. अच्छा. हा. जाणार आहेत म्हणजे कुठे? इंदोरला. कधी? इंदोर पासून मी 20-25 किलोमीटर आहे दूर. अच्छा. इथे आहे ती. मग आता काय, आता त्यांचं ऑनलाईन सेशन आहे का काय?
आता ना म्हणजे झूमवरच मीटिंग आहे त्यांची सगळ्या डेलिगेटची म्हणजे जवळजवळ हम्म. 100 जॉईन झाले चालू आहे पण मी लेफ्ट केलं आता तर का बरं इम्पॉर्टंट नाही का? नाही आणखीन एक मित्र आहे तो बहुतेक अटेंड केलेला तो करेल ना तर मग तो माहिती देईल मला इम्पॉर्टंट असेल तर करून घे आपण नंतर शेड्यूल करू तसं काही नाही. हम्म. नाही तसं काही नाही नक्की ना? हो नक्की ओके फाईन. सो वी शॅल स्टार्ट देन. बघा संतोष पाटील जेव्हा होतील तेव्हा हा जॉईन होतील समवेअर इन बिटवीन. ठीक आहे सर हो सो व्हॉट आय हॅव प्लॅन पॅड तर मी जॉईन नाही केला नोटपॅड लिहिण्यासाठी बट आय विल जस्ट टेल यू ओरली सांगतो की फॉर नाऊ जे काही मी सेशन्स प्लॅन केलेत इन दॅट आय हॅव डिवायडेड इट इंटू अराउंड 5 पार्ट्स. ओके सो फर्स्ट पार्ट लास्ट सेशनला मी इंट्रोड्यूस केलाच ते स्टॅटिस्टिक बद्दल बट त्याला पुढे अजून जर जायचं असेल तर पायथॉन मध्ये इम्प्लिमेंटेशन पण करणं आवश्यक आहे. बरोबर So what I thought ki before we proceed further in statistics, I'll just revise the Python concept first quickly. Python चे syntax वगैरे जे काही आहेत ते quickly revise करेल. चालेल Then after that we'll go into special packages of Python again, NumPy, then Pandas and Matplotlib. Right? हे तीन packages mostly use होतात. So we'll go through them. So for these two things, Python introduction and the packages NumPy, Matplotlib, and Matplotlib and Pandas will be taking around 8 to 10 hours. Okay, 8 to 10 hours means around 5 days, 4 to 5 days. Daily 1.5 to 2 hours आपण plan करू. In that Python introduction आज मी करून देईल. So it will be done by today. नेक्स्ट सेशन पासून NumPy, Pandas आणि Matplotlib यांचं सेशन आपण कव्हर करू आणि त्यातले एकदा इम्पॉर्टंट पार्ट्स कव्हर झाले की मग इमिजिएटली आपण स्टॅटिस्टिक्स मध्ये जाऊ. चालेल स्टॅटिस्टिक्स विल बी प्लॅन टू बी कवर्ड अंडर 5 to 6 hours. त्याच्यानंतर मग ऍक्च्युअल आपण मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स पाहू वेगवेगळ्या प्रकारचे कोणते कोणते अल्गोरिदम्स कसे आहेत हे सगळं आपण डिटेल मध्ये पाहू. That I am planning for around 15 to 16 hours, म्हणजे 7 to 8 days. And lastly, we'll go through projects. त्याच्यानंतर आपण प्रोजेक्ट्स डायरेक्ट इम्प्लिमेंटेशन. समवेअर इन बिटवीन ज्यावेळेस मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स पाहणार आहोत त्यावेळेसच मी काही प्रोजेक्ट्सला इंट्रोड्यूस केलेत. लाईक व्हॉट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स व्हॉट काइंड ऑफ अल्गोरिदम आणि मग त्याच्यानंतर अल्गोरिदमला इंट्रोड्यूस करणार. म्हणजे अगोदर त्याचं इम्प्लिमेंटेशन किंवा ऍप्लिकेशन कुठे आहे that we'll understand, and after that then we'll go to the details of machine learning algorithm, right? And then lastly we'll discuss the projects. Around 6 to 8 projects we'll discuss. That will again take around 15 to 20 hours, right? Right, so that will be a general workflow going ahead. Around 25 to 30 days चा प्लॅन आहे, right? 25 to 30 days मध्ये complete करूया. And based on that, then I'm planning to add few more things later on. जसं Power BI आहे एक तर Tableau and Power BI applications. And then some more part of data science like database handling असेल नंतर cloud च्या रिलेटेड म्हणजे डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट साठी क्लाउडवर कसं डिप्लॉय करायचं वगैरे. And some related things म्हणजे वेब बेस्ड रिलेटेड थिंग्स वेब स्क्रॅपिंग कसं करायचं वेबवरून डेटा कसा कलेक्ट करायचा वगैरे त्याच्या रिलेटेड काही गोष्टी. या 3-4 गोष्टी ऍड करून या कोर्सला कंबाईन केल्यानंतर अराउंड 100 आवर्सचा कोर्स प्लॅन करेल. अँड दॅट विल बी देन ओपन फॉर एव्हरीवन. So 100 hours I'm planning to launch it as from zero to hero course, zero to hero data science.
कम्प्लीट 100 hours मध्ये पूर्ण त्यांना इंट्रोड्यूस केलं जाईल. दॅट विल बी अ थरो फाउंडेशन फॉर दॅम. थरो फाउंडेशन असणार आहे स्टुडंटसाठी. पण 100 hour कोर्स मल्टिपल फेजेस मध्ये प्लॅन करेल. वन विल बी लाईक ओनली पीपीटी म्हणजे तयारी करायची ना अजून झाले ऑलमोस्ट नॉट पीपीटी ऍक्च्युली नाही. पीपीटी ची आवश्यकता नाही. नाही का? So today also I am going through that Jupyter notebook मध्ये सगळं करणार आहे मी कव्हर. सो दॅट इज बेस्ट अप्रोच. कारण एकाच जागेवर आपल्याला जे कंटेंट दाखवायचे ते पण दाखवू शकतो आणि कोडिंग पण होऊ शकतो. कोडिंग पण होतं. त्याच्यामुळे तो बेस्ट अप्रोच आहे. तर लास्ट फर्स्ट डे होता त्याच्यामुळे ते पीपीटी मध्ये दाखवलं Side होतं, by कोडिंग side वगैरे आम्ही, काहीच नव्हतं. ज्युपिटर नोटबुक सुरू करून द्या. ओके हा इम्प्लिमेंट करायचं. चालेल ओके. राईट. तर ज्युपिटर लॅब आहे इन्स्टॉल. ज्युपिटर हो. नोटबुक हम्म. आहे. ओके. सो यू कॅन स्टार्ट इन पॅरलल. स्टार्ट करू शकता तसं. आणि पॅरलल जसं मी एक्सप्लेन करत जाईल तसं तुम्ही पण टाईप करून त्याला प्रॅक्टिस करत जाईल. फक्त मध्ये मध्ये जे एक्सप्लेनेशन आहे ते एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट फॉर्मॅट मध्ये त्याला नोट करण्याची गरज नाही. ते अंडरस्टँड करायचं आहे. फक्त कोड पार्ट तुम्ही इम्प्लिमेंट करत चालायचे पॅरलल. राईट. ओके. So today I'll quickly go through the Python concepts, basic Python concepts. Let me open that. Yeah. So can you see the screen? हा yes. Okay. Yes. Alright. So first जर install केलेलं नसेल तर इन्स्टॉल करण्यासाठी बेसिक फर्स्ट पायथॉन इन्स्टॉल करायला लागेल आपल्याला. पायथॉन इन्स्टॉल करण्यासाठी python.org वेबसाईट वरती जाऊन त्याचे इन्स्टॉलर फाईल आहे ते फाईल डाउनलोड करून इन्स्टॉल करायची. हे नंतर केलं तरी चालेल जर नसेल तर, बट असेल तर वेल अँड गुड. इमिजिएटली यू कॅन स्टार्ट कोडिंग विथ मी. Once Python is installed, we need either PyCharm for the implementation of Python code, or we can directly code into the Jupyter Lab. Jupyter Lab मध्ये पण आपण करू शकतो. What I'll do, I'll try to follow Hindi from now. Fine. So that will be a generalized recording also for my reference purpose. Right. तो पहला स्टेप है यहाँ पर पाइथन इंस्टॉल करना है. हमें पाइथन इंस्टॉल करने के लिए python.org वेबसाइट हम ओपन कर सकते हैं. यहाँ पर एक इंस्टॉल जो भी लेटेस्ट रहेगा या फिर ओल्ड वर्जन भी हम डाउनलोड कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो यहाँ पर डाउनलोड्स में हम जाते हैं. सो यू गेट Python 3.11.0 here. Then you can take that one, or the old one is also fine. So whatever is the operating system for you, accordingly you can download this install file, either 32-bit, 64-bit Windows or Mac OS, whichever system you have, you can download it and install it. Once that is installed, you can download PyCharm from this website, jetbrains.com/PyCharm. You open the website, you can directly click on this download and you can see the file installer. So again, here are two different versions. So you can just download this community version that will be for our purpose free and it will be open source for us. So no need to go for professional version. So community is more than enough for us. Download that and install. This is one way, but we are not going to follow this PyCharm part because PyCharm is required if you want to be an expert only in Python. Okay, but that's not our target. Our target is mainly to understand data science as a whole. So for that, understanding of Python in very much detail is not required, right? So only some part of Python is required. So for that, we are not going to install this PyCharm. Instead, what we'll just install the Jupyter Lab. Again, in Jupyter Lab, there are two types actually for the notebook usage. Either we can install just Jupyter Notebook or Jupyter Lab. Jupyter Lab is better
for its interface. Like whatever interface here you can see. Here you can see the file explorer, complete folder path and all the files which are there in those folders. You can easily see here. And accordingly, whichever file is open, that can be opened on this part. It's just like a normal file explorer. So that is more easy to use. So that's why we follow the Jupyter Lab part. In Jupyter Lab, we can easily code and we can also easily write the instructions. So that's why Jupyter Lab is waiting for us. So now, when we open the Jupyter Lab, to open the Jupyter Lab, we need to run a command. That command is, just show you. Command is simply on command prompt. You need to open the command prompt. In command prompt, you can just type the command like Jupyter slash dash lab, Jupyter hyphen lab, and just press enter. And with that, this path or this folder will be opened in the web browser. Remember this web browser. In web browser, it will be open, and there you can write down anything, whatever you want. Right? So now we'll proceed with this Jupyter Lab. And remember one thing, whichever files we have been will be creating here, all those files are also called notebooks. So that's why all these files are stored with the extension IPYNB, Python notebook. That stands for Python notebook. So now, once Jupyter Lab is installed, now we'll go through the Python part. Now you have to code along with me. If you have this background, always you can just understand for now, and from the next session you have to be ready with this notebook part, right? So now let's get started with the Python. Now what is Python? Python is a programming language, as we know, similar to other languages like C, C++, Java, you might have heard. So similar to those languages, Python is also a programming language in which we can do high level coding, high level programming. That means while writing, by writing simple sentences or coding in the form of sentences, it will be interpreted by machine, and also it will be converted to code, the binary coded part in the background. So we don't need any detailed level programming like in C. In C, we need much more detailed approach for coding. Even to implement simple parts, also we need to write lot many lines of code. बट पाइथन में वैसे नहीं है. पाइथन में हम कम से कम लाइन लिख के भी कई सारे कोड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. And also why Python is important, because Python contain lot many packages because it is an open source language. तो कई सारे लोग इसके अंदर पैकेजेस बना के सबके लिए अवेलेबल कराते हैं. लाइक फॉर अस मशीन लर्निंग के लिए या फिर अदर टास्क के लिए, जैसे ग्राफ्स दिखाने हो या फिर मशीन लर्निंग के अंदर एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करना हो, उनको एग्जीक्यूट करना हो, ये सारी चीज़ों के लिए पाइथन के अंदर कई सारे पैकेजेस अवेलेबल है. तो हमें उन एल्गोरिदम्स को डिटेल में अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो ऑल दोज इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी अवेलेबल. तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उन पैकेजेस को यूज करेंगे और अपना जो भी टास्क है, एल्गोरिदम है, उनके मॉडल्स लर्न करेंगे और यूज करेंगे. सो दैट्स व्हाई दिस पाइथन इज मच मोर यूजफुल. एंड इसके अंदर हम उन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करके स्टडी करेंगे. सो टू अंडरस्टैंड दैट, we'll start with the basic syntax from this Python programming, and we'll proceed one by one to understand other syntax parts or conventions in the language programming. तो जैसे यहाँ पर हमें कुछ पार्ट दिखा जहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं या लिख सकते हैं, एनीथिंग व्हाटएवर वी वांट. इस पे टाइप करके यहाँ पे टेक्स्ट हम अपीयर होता है. तो दिस इज कॉल्ड अ सेल. इसे हम सेल कहते हैं. तो इस सेल के अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं. जो भी हम टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद अगर हम कंट्रोल एंटर, ये दो बटन्स दबाते हैं, कंट्रोल एंटर,
तो ये सेल के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट यानी क्या, उस स्टेटमेंट को रन किया जाता है पाइथन कोड समझ के। तो पाइथन कोड समझ के एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी आउटपुट रहेगा वो आउटपुट इसी सेल के नीचे यहाँ पे डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जाम्पल सिंपल, यहाँ पे हम नंबर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन या कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। या सिंपली कोई से नंबर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ और कंट्रोल एंटर करता हूँ तो वो नंबर यहाँ पे एज इट इज दिखेगा। तो ये सेल क्या करता है, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ पार्ट है, अगर कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं है, मान लो सिंपली यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, कोई नंबर है या फिर कोई स्टेटमेंट है या टेक्स्ट है, तो वो एज इट इज यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। सो दैट मीन्स व्हाट, इट इज कंसिडरिंग दैट एज प्रिंट स्टेटमेंट। मतलब जो भी यहाँ पे होगा उसको प्रिंट कर रहा है यहाँ पे आउटपुट। इवन यहाँ पे हम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, बट स्टेटमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग जैसे लिखना पड़ेगा। स्ट्रिंग यानी क्या, स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट ही है, बट टेक्स्ट को हम डबल कोटेशन के अंदर एनक्लोज करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे दिस इज सैम्पल टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट है। अब ये टेक्स्ट लिख के अगर मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो सेम टेक्स्ट यहाँ पे नीचे अपेयर होगा, राइट, यहाँ पे वो अपेयर हो रहा है। तो यहाँ मैंने डबल कोट यूज किया, बट यहाँ पे सिंगल कोट आ रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि पाइथन में डबल कोट एंड सिंगल कोट इंटरचेंजेबल, मतलब दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। कभी सिंगल रखना है तो सिंगल, डबल रखना है तो डबल रख सकते हैं। सो एज वी विश। इवन यहाँ पे मैं सिंगल कोट भी यूज करता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज कंसिडर्ड एज अ टेक्स्ट और स्ट्रिंग। तो इस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को हम स्ट्रिंग कहते हैं, एंड सिंपली नंबर्स डालते हैं तो वो नंबर कहलाएगा, राइट। नंबर में भी अलग अलग टाइप है, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है। इंटीजर यानी क्या, कंप्लीट फुल नंबर, जिसके अंदर डेसिमल पार्ट नहीं रहेगा, डेसिमल पॉइंट भी नहीं और फ्रैक्शन पार्ट भी नहीं। वेरएज फ्लोट यानी क्या, फ्लोट यानी वो नंबर जिसके अंदर डेसिमल एंड फ्रैक्शन पार्ट भी है, डेसिमल प्लेस एंड उसके आगे का भी नंबर एग्जिस्ट होगा। मान लो यहाँ पे 0.123 का अगर मैं करता हूँ तो ये फ्लोट नंबर बन जाएगा। सो इंटीजर एंड फ्लोट, ये दो इंपॉर्टेंट टाइप है यहाँ पे नंबर्स, इंटीजर एंड फ्लोट। इंटीजर में कोई डेसिमल प्लेस नहीं, फ्लोट में डेसिमल प्लेस रहेगा। अब जैसे ये नंबर्स है वैसे हम नंबर्स के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन या कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं मान लो 2+4 करता हूँ तो 2+4 यानी 6। अगर मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ तो यहाँ पे 6 प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे मैंने 2 लाइन्स डाले, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन। तो इसमें होता क्या है कि सारे लाइंस एग्जीक्यूट तो हो रहे हैं, बट आउटपुट में क्या आ रहा है, सिर्फ लास्ट लाइन का जो भी रिजल्ट है, तो सिर्फ लास्ट लाइन का रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट पे अपेयर हो रहा है। बट मान लो मुझे सारे के सारे आउटपुट में चाहिए, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनमें प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट कैसे यूज करना है। तो फिलहाल जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर नंबर है तो नंबर के बीच में की अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट राइट ऑन दो स्टेटमेंट in the mathematical form and press Ctrl Enter, you get the result here. अब यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है, ये साइड में नंबर दिख रहा है ब्रैकेट में, व्हाट इज दिस, दिस इज जस्ट अ एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। मतलब यहाँ पे बहुत सारे सेल्स है, जैसे बनाए हुए एग्जीक्यूट किया है, नंबर्स आ रहे हैं, तो एक के बाद एक जब ये एग्जीक्यूट होते जाते हैं तो सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे ये नंबर आता है। जैसे मान लो इसको मैं अगर फिर से एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ तो 146 के बाद 147 नंबर यहाँ पे अपेयर हो। तो कितने बार एग्जीक्यूट किया है वो सारे सेल्स, उनके नंबर्स यहाँ पे बढ़ते जाता है। दिस इज जस्ट टू रिप्रेजेंट दिस, अदरवाइज इसका कोई बड़ा सिग्निफिकेंस अभी नहीं है फिलहाल। तो एक सिंपली इग्नोर दिस पार्ट फॉर नो, अभी इसे यहाँ पे हम फोकस करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ नंबर भी है और स्ट्रिंग भी है। नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली स्ट्रिंग हम जस्ट डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर रख के उसको भी आउटपुट में देख सकते हैं। तो दिस इज जस्ट लाइक प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ पर भी हम देखेंगे 6+3 है, 10 × 5 - 2 है, तो ये दोनों भी अरिथमेटिक ऑपरेशन के स्टेटमेंट्स हैं। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, 6+3 9 हो जाएगा, और इस स्टेटमेंट में पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, 10 × 5 50, 50 - 2 इज 48। तो इन दोनों का रिजल्ट यहाँ पे आउटपुट में आना चाहिए, बट क्योंकि आउटपुट में सिर्फ एक ही यहाँ पे रिजल्ट दिखा सकता है, तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ ये लास्ट लाइन का रिजल्ट दिखेगा। बट मान लो मुझे अगर दोनों या तीनों लाइन का रिजल्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, पाइथन के अंदर का एक प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे। फंक्शन यानी क्या, इसको हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। फिलहाल बस ये समझ लो कि प्रिंट स्टेटमेंट है, उस प्रिंट स्टेटमेंट के आगे
ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो प्रिंट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट के बीच में जो भी रहेगा उसका रिजल्ट यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले होगा। नाउ इट डजेंट मैटर कि वो फर्स्ट लाइन है या सेकंड या लास्ट लाइन है, ये मैटर नहीं करता है। प्रिंट के आगे जो भी रहेगा वो सब कुछ यहाँ पे आउटपुट में दिखेगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ लास्ट लाइन का रिजल्ट दिखता था, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे क्योंकि मैंने प्रिंट यूज किया है, प्रिंट की सारी चीजें यहाँ पे आउटपुट में अपियर होगी। तो प्रिंट 6+3 किया तो 9 यहाँ पे अपियर हो गया। 10 × 5 - 2 उसका 48 रिजल्ट आ गया। 32/5 + 2.1, अब ये फ्लोट नंबर से, तो उसका फ्लोट यानी फ्रैक्शनल नंबर डेसिमल जो भी रिजल्ट आए वो रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। लाइक दिस प्रिंट यूज करके हम इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर नंबर्स भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, या और भी कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो भी हम आगे जाके इसको यूज करते रहेंगे तो आपको पता ही चलेगा कैसे प्रिंट्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अलग अलग इंफॉर्मेशन को देखने के लिए। अब डेटा टाइप, जो हम डेटा टाइप कहलाते हैं, मतलब क्या क्या तरीके के इंफॉर्मेशन हम इस पाइथन के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दो तरीके देखे अभी तक, नंबर्स को एंड स्ट्रिंग को। नंबर के अंदर दो टाइप हमने देखे यहाँ पे, इंटीजर एंड फ्लोट। वैसे स्ट्रिंग होता है या बुलियन भी होता है। बुलियन यानी ट्रू एंड फॉल्स, जस्ट 0 एंड 1। तो इस तरह से ये डेटा टाइप है। तो अलग अलग डेटा टाइप से बहुत सारे पाइथन के अंदर। अभी फिलहाल हम इतना ही समझते हैं तो इनफ है। इंटीजर है, फ्लोट है। इंटीजर यानी कंप्लीट नंबर, होल नंबर। फ्लोट यानी जिसके अंदर फ्रैक्शन या डेसिमल पार्ट भी रहेगा। स्ट्रिंग यानी एक टेक्स्ट जैसा है। स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है या मल्टीपल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। अगेन इन स्ट्रिंग इट्स नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट ही हो, इसके अंदर नंबर भी हम डाल सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी डाल सकते हैं। एनीथिंग इज फाइन, सब कुछ यहाँ पे अलाउड है। एज इट इज जैसे भी रहेगा वो पूरा यहाँ पे स्ट्रिंग में डिस्प्ले होगा। बुलियन, बुलियन इज ऑल्सो डेटा टाइप हियर। बुलियन यानी एक डेटा टाइप जहाँ पे ट्रू या फॉल्स इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे अगर मैं सिर्फ ट्रू लिखूं तो ये भी एक डेटा टाइप है, फॉल्स लिखूं तो वो भी एक बुलियन डेटा टाइप है। तो ट्रू एंड फॉल्स दीज आर डेटा टाइप्स। तो उसका रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसका डेटा टाइप डिस्प्ले कराना चाहूँ तो देखो क्या, सो दिस इज शोइंग बुलियन। सो टाइप ये कीवर्ड है इस पाइथन के अंदर, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, जो भी डेटा रहेगा, उसका क्या डेटा टाइप है वो डिस्प्ले करता है टाइप फॉर्म। तो टाइप ऑफ फॉल्स इन बुलियन, सो इट इज शोइंग बुलियन इंफॉर्मेशन। अगर मैं सिर्फ नंबर लिखता हूँ यहाँ पे तो दिखाएगा इंटीजर, राइट। तो इस तरह से हम किसी भी इंफॉर्मेशन का टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड यूजिंग सिंगल कोट और डबल कोट, जैसे हमने ऊपर देखा। सिंगल कोट से भी हम यहाँ पे बता सकते हैं या फिर डबल कोट को यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने में। This is about basic data types: integer, float, string, boolean and उनका यहाँ पे सेल के अंदर यूसेज, अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड प्रिंट का यूसेज। नाउ लेट्स प्रोसीड विद नेक्स्ट पार्ट। बीच में कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हो, पूछ सकते हो एनी टाइम। तो प्रिंट स्टेटमेंट जैसे हमने देखा, प्रिंट के आगे हम कुछ भी दिखाते हैं, कुछ भी लिखते हैं उस ब्रैकेट के अंदर, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है या उसका रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले होता है। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ नंबर्स या टेक्स्ट ही हो, नंबर्स के बीच में ऑपरेशन भी हो सकता है। जैसे यहाँ हमने देखा अरिथमेटिक ऑपरेशन, वो अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। अब इसमें हम और कंडीशंस भी चेक कर सकते हैं। जैसे प्रिंट, मान लो अगर मैं लिखता हूँ 3 <5, तो बताओ 3 <5 यानी क्या। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने कंडीशन लिखी है 3 <5। अब ये अगर मैं अरिथमेटिकली सोचता हूँ या मैथमेटिकली सोचता हूँ तो बताओ क्या ये करेक्ट है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है 3 <5? यस, आई होप आई एम ऑडिबल थ्रू आउट। कीप रिस्पॉन्डिंग विथ ऑडियो सो दैट ये पता चलेगा Yes, sir, भी you are है, audible. प्रेजेंट है और समझ में आ रहा है, Yes, sir. राइट। राइट, तो 3 <5, 3 <5 यानी ये क्या है, ये करेक्ट। करेक्ट यानी क्या, एक्चुअली लॉजिकली हम इसको देखते हैं तो ये ट्रू है, राइट। ट्रू एंड फॉल्स के टर्म्स में अगर हम सोचते हैं
तो ये ट्रू कंडीशन है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कंट्रोल एंटर दबा के, तो देखो लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू दिखाई दे रहा है। वही अगर मैं मान लो ये करता हूँ 3 > 5, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, इनकरेक्ट है, False. इनकरेक्ट है फॉल्स। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो नीचे फॉल्स आना चाहिए, राइट। तो ट्रू या फॉल्स या बुलियन रिजल्ट अगर है, कोई कंडीशन हम चेक करें तो उसको भी इस तरह से प्रिंट करा सकते। दैट्स द यूज ऑफ दिस प्रिंट। either we can print the result of anything or simply print some information what we want। तो कई बार क्या होता है, यूजर इंटरफेस या यूजर के लिए कुछ मैसेज अगर हमें सेंड करना है या दिखाना है, तो हम इन प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। दैट इज मोस्ट यूजफुल और यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग। यूजर फ्रेंडली अगर कोई एप्लीकेशन हमें डेवलप करना है, तो यूजर को हमेशा कुछ ना कुछ मैसेज हमें दिखाना पड़ेगा या डिस्प्ले कराना पड़ेगा, तो उसके लिए हम ये प्रिंट स्टेटमेंट कई बार यूज करते हैं। वेरिएबल्स, वेरिएबल यानी क्या, जैसे मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, किसी किसी नंबर को या इंफॉर्मेशन को किसी वेरिएबल के साथ अलाइन असाइन करते हैं। जैसे मान लो कोई मैथमेटिक्स में देखा जाए तो वेरिएबल्स ए बी सी डी हम यूज करते हैं, या फिर एक्स वाई जेड यूज करते हैं, या उसके अंदर कोई कांस्टेंट हो गए, जैसे पाई है तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, या थीटा है, थीटा एंगल है 90 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 90, तो वहां पे वो थीटा क्या है, थीटा एक्चुअली एक वेरिएबल है, थीटा के अंदर कोई भी वैल्यू हम असाइन करते हैं। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम कोई वेरिएबल यूज करके उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू या इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर क्या क्या तरीके के वेरिएबल्स है, जैसे हमने ऊपर डेटा टाइप देखे, सिंपल इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग, वैसे वेरिएबल के भी टाइप सेम है। मतलब जिस टाइप का डेटा हम उस वेरिएबल में सेव करेंगे, उसी टाइप का वो वेरिएबल बन जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया नेम। नाउ वेरिएबल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो या तो सिंगल लेटर हो सकता है या मल्टीपल लेटर्स हो सकते हैं। जैसे नेम है तो यहाँ पे 4 लेटर्स हमने यूज किए, राइट, NAME। तो दैट इज आल्सो फाइन, मतलब एक वर्ड हम उस वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। तो वर्ड यूज कर सकते हैं, सिंगल लेटर भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर स्पेशल सिंबल भी हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर के अलावा कोई अदर से स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है। हाइफन नहीं अलाउड, स्टार या एम्परसेंड या परसेंटेज ऐसे कोई भी अदर सिंबल्स अलाउड नहीं है, सिर्फ अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर अगेन कहीं भी यूज करते हैं, स्टार्ट में, एंड में या इन बिटवीन, एनीथिंग इज ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 वेरिएबल्स डिफाइन किए, नेम, एज, हाइट एंड फेवरेट स्पोर्ट। तो नेम के अंदर, नेम यहाँ पे यानी स्ट्रिंग है, ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को हमने डबल कोट के अंदर स्टोर किया। सो व्हाट हैपेंस, जब नेम इक्वल टू नितिन ठोकरे इस तरह से स्ट्रिंग में हम इंपोर्ट करते हैं, तो होता क्या है कि ये इंफॉर्मेशन इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाती है। तो बाद में आगे कोडिंग में अगर मुझे इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, तो मैं सिंपली इस वेरिएबल को यूज करके एक्सेस कर सकता हूँ। तो जरूरी नहीं कि ये फिर से इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली टाइप करो या फिर किसी तरह से एक्सेस करो। तो उसके लिए डायरेक्टली हम ये वेरिएबल यूज कर सकते हैं, एंड उसी पर्पज के लिए वेरिएबल्स डिफाइन किए जाते हैं। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल, सिंपली बिकॉज इट्स वैल्यू कैन बी वेरिड, राइट। यहाँ पे मैंने नेम इक्वल टू नितिन टोकरी लिखा, एज इक्वल टू 20 लिखा, आगे जाके मैं ऐसे बोल सकता हूँ एज इक्वल टू 22, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गई, उस एज वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई। सो दैट्स व्हाई इस वैल्यू इज वेरिएबल, वी कैन वेरी इट्स वैल्यू, तो वो वेरिएबल बन जाता है। कुछ कांस्टेंट्स भी होते हैं, कांस्टेंट भी हम डिफाइन कर सकते हैं, बट दैट विल सी लेटर ऑन। कांस्टेंट फिलहाल तो अभी हम यूज नहीं करेंगे, कहीं भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो फिलहाल अगर हमें कांस्टेंट भी डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल नेम को यूज करेंगे और उसके अंदर उस कांस्टेंट को सेव करेंगे। So these are some variables which we have defined. Name as a text, नितिन टोकरे, age 20, height सब 10.5, just dummy data मैंने यहाँ पे लिखा है, and favorite sport racing। तो ऐसे कोई इंफॉर्मेशन हम सेव कर सकते हैं। डेटा टाइप, अब इसके डेटा टाइप अगर मैं सोचता हूँ तो नेम का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग, राइट, उसके अंदर टेक्स्ट हमने सेव किया। एज का डेटा टाइप होना चाहिए यहाँ पर कंप्लीट नंबर है, राइट, होल नंबर, होल नंबर यानी इंटीजर, तो ये इंटीजर डेटा टाइप हो गया। 10.5 यहाँ फ्रैक्शन आ गया, तो हाइट का डेटा टाइप बन जाएगा फ्लोट। एंड फाइनली अगेन यहाँ पर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, तो ये स्ट्रिंग बन गया। तो इसके अगर मैं डेटा टाइप प्रिंट करता हूँ तो यू कैन सी, यहाँ पर मैंने किया पहले नेम को प्रिंट किया, देखो प्रिंट नेम, नेम में क्या है, नेम में ये नितिन टोकरे, तो जो भी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे प्रिंट हो गई, एज अ टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट हो गया। और उसका टाइप मैंने प्रिंट किया तो यहाँ पे हमें दिख रहा है str, क्लास str। अगेन ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर हम बाद में जाएंगे एट द एंड। फिलहाल ये समझ लो कि ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ पे ये str स्ट्रिंग टाइप दिखा रहा है।
अगेन एज एज यानी यहाँ पे इंटीजर है सिंपली, तो वो इंटीजर टाइप यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ एज, तो आई कैन सी हियर इंटीजर। वैसे अगर मैं हाइट का प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे वो फ्लोट दिखाएगा, इंटीजर फ्लोट एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप्स दैट वी हैव सीन। अब बेसिक ऑपरेशंस इंटीजर्स के बीच में हमने जैसे ऊपर देखे थे, वैसे वेरिएबल्स के बीच में भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि डायरेक्ट नंबर्स ही हो, डायरेक्ट नंबर्स के ऑपरेशन हमने देखे ही है, वैसे वेरिएबल के बीच में भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे a इक्वल टू 20 एंड b इक्वल टू 25, तो मैंने क्या किया, ये 20 एंड 25 दो नंबर्स a एंड b में स्टोर कर दिया। अब प्रिंट a प्लस b जैसे मैं करता हूँ, तो एक्चुअली होता क्या है, a के अंदर वैल्यू है 20, b के वैल्यू 25, तो यहाँ पे एक्चुअली होता है ये 20 प्लस 25 ऐसे होगा ऑपरेशन, एंड 20 प्लस 25 का आंसर होगा 45, एंड वो 45 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। दिस इज द रिजल्ट 45 विच इज डिस्प्लेड। बाद में मैंने प्रिंट किया b बाय a, नाउ दिस इज डिवीजन ऑपरेशन, b डिवाइड बाय a, b इज 25, 25 डिवाइड बाय 20, अगर मैं ये डिवीजन कर दो तो आई गेट द आंसर 1.25, सो वो फ्रैक्शन आंसर है और यहाँ पे वो डिस्प्ले हो गया 1.25। नाउ a डबल स्टार 3, नाउ दिस इज पावर ऑपरेशन, पावर यानी a रेज टू 3, इट्स लाइक अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, पावर ऑपरेशन, a रेज टू 3, तो a का क्यूब बन जाएगा, a के अंदर वैल्यू क्या है 20, तो 20 का क्यूब यहाँ पे एक्चुअली हम कैलकुलेट करें और वही यहाँ पे प्रिंट होगा, तो 20 का क्यूब यानी 8000 यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सिमिलरली 20 डबल डिवीजन 4, नाउ यहाँ पे ये डबल स्लैश जो यूज किया है वो एक्चुअली करता क्या है कि 25/4 का जो रिजल्ट आएगा उसका सिर्फ इंटीजर पार्ट लेगा। अरे तो 25/4 अगर हम करते तो क्या आंसर आएगा 6.25, तो 6.25 का सिर्फ 6 पार्ट इंटीजर है, 0.25 जो है वो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन पार्ट छोड़ के जो बचा हुआ इंटीजर है सिर्फ उतना ही पार्ट यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एप्लीकेशन में हमें यूज होता है कि फ्रैक्शन पार्ट हम स्किप करें, सिर्फ इंटीजर पार्ट ही यूज करें, तो उसके लिए हम ये ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, डबल स्लैश यानी सिर्फ इंटीजर पार्ट ही वो लेगा। सो 25/4 उसका इंटीजर पार्ट है 6, यहाँ पे वो डिस्प्ले हो गया 6। एंड लास्टली 25 मॉड 4, वो जो परसेंटेज साइन है उसे हम मॉड कहते हैं या मॉडुलस भी कहते हैं कभी कभी। तो ये और जो ऑपरेशन है 25 मॉडुलस 4, तो ये हमें रिमाइंडर देता है, तो 25 को 4 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे रिटर्न होगा या एज अ रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो 25/4 करते हैं तो वो 24 को कंप्लीट डिवाइड होगा, बट एक रिमाइंडर बनेगा एंड दैट विल बी डिस्प्लेड हियर एज अ रिमाइंडर। So these are some basic mathematical arithmetic operations जो हम परफॉर्म कर सकते हैं नंबर्स के ऊपर एज वेल एज वेरिएबल्स के ऊपर। वैसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, कंपेयर करना है दो वैल्यूज को या वेरिएबल्स को, तो हम यूज कर सकते हैं लेस देन ग्रेटर देन साइन, जैसे ऊपर हमने एक किया था ट्रू एंड फॉल्स को में हमने डिस्प्ले किया कुछ वेरिएबल्स को या नंबर्स को, तो ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं ए के अंदर 20 एंड 25 बी के अंदर स्टोर करता हूँ तो ये कंडीशंस अकॉर्डिंगली ट्रू एंड फॉल्स कुछ अलग अलग हो गए, तो हम देखते हैं ए लेस देन बी, ए के अंदर 20 है बी के अंदर 25, तो 25 लेस देन 20 लेस देन 25 विच इज ट्रू, तो इसको हम डिस्प्ले करते तो यहाँ पे ट्रू डिस्प्ले होगा देखो आंसर में रिजल्ट। सेकेंड पार्ट ए ग्रेटर देन बी, ये फॉल्स है क्योंकि 20 ग्रेटर देन 25 गलत है, तो ये फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे ये फॉल्स प्रिंट हो गया। थर्ड ए इक्वल टू बी, अब यहाँ पे डबल इक्वल टू साइन यूज किया हमने, सिंगल इक्वल टू अगर हम यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर यानी क्या, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया ये वेरिएबल्स के लिए, फिर यहाँ पे भी यूज किया वेरिएबल्स के लिए, तो a इक्वल टू 20, इसका मतलब क्या होता है 20 वैल्यू इज गेटिंग स्टोर्ड इनटू a और 20 वैल्यू इज गेटिंग असाइन टू a, तो ये वैल्यू असाइन हो रही है ए वेरिएबल को, तो इसलिए इस इक्वल टू साइन को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो जब सिंगल इक्वल टू साइन रहेगा तो उसे हम बोलेंगे असाइनमेंट, एंड डबल इक्वल टू साइन जब रहेगा तब हम उसे इक्वल कहेंगे या इक्वल टू कंडीशन कहेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, ये चेक हो रहा है कि ए एंड बी जो है वो इक्वल है क्या, राइट। सो दिस इज नॉट असाइनमेंट, रिमेंबर सिंगल लिया तो असाइनमेंट होगा, डबल होगा तो इक्वालिटी कंडीशन। तो a इक्वल टू बी ये सही है क्या, 20 इक्वल टू 25 गलत है, तो वो 25 गलत है तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा, तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट देखो फॉल्स प्रिंट हो गया। देन फोर्थ a नॉट इक्वल टू b, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सिंबल हमने यूज किया, एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज किया, तो एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू से, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है नॉट इक्वल, तो a नॉट इक्वल टू b यानी 20 नॉट इक्वल टू 25, वो सही है, सही है तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो जाएगा फोर्थ स्टेटमेंट।
लास्टली 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, जैसे हमने वेरिएबल्स को हमने ये अप्लाई किए कंडीशन, वैसे ही कंपैरिजन ऑपरेटर नंबर्स को भी डायरेक्टली कर सकते हो। तो 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 सही है क्या? सही है। इक्वल टू नहीं है बट ग्रेटर है, 20 ग्रेटर देन 15, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ पे लास्टली लास्ट पार्ट भी एज अ ट्रू प्रिंट हो गया, राइट। तो सेम चीज है यहाँ पे, हम अलग अलग तरीके के कंडीशन चेक करके रिजल्ट में डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज किया है, वैसे अगर मैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना चाहूँ तो क्या होगा, यहाँ पे एरर डिस्प्ले होगा। देखो, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो असाइन करेगा, दिस इज नॉट कंडीशन चेकिंग। तो इफ आई डिस्प्ले व्हाट इट सेड, इट्स एन एरर। व्हाट इज एरर? एक्सप्रेशन कैन नॉट कंटेन असाइनमेंट। तो वो बोल भी रहा है कि हाँ भाई, इक्वल टू कंपेयर करना है, कि इक्वल करना है तो डबल इक्वल टू साइन यूज करना है। दैट्स व्हाट इट इज मीनिंग। सो फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर, रिमेंबर, दैट इज नॉट द कंडीशन चेकिंग, सो वी कैन नॉट यूज दैट इन प्रिंट। दिस इज एन असाइनमेंट। सिमिलरली लॉजिकल ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस यानी ट्रू फॉल्स के बीच में जो ऑपरेशंस है, वो जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी अगर तुमने पढ़ा होगा तो याद होगा फर्स्ट ईयर में, तो उसके अंदर अलग अलग बुलियन ऑपरेशंस होते हैं, राइट। और एंड ये लॉजिकल बुलियन ऑपरेशंस है, या बुलियन वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, बुलियन अलजेब्रा के अंदर पढ़ा होगा। तो ऐसे कंडीशंस यहाँ पे भी हम चेक करते हैं। तो और है, एंड है, नॉट है, ये बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस है। तो उनको अगर हमें यूज करना है तो हम ये कीवर्ड्स यूज करते हैं, और, एंड, नॉट। ये कीवर्ड्स है लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए। तो और स्टेटमेंट पहले, जैसे और में होता क्या है, ट्रू एंड फॉल्स के बीच में ये ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली। तो और में होता क्या है, दो स्टेटमेंट में से या दो वैल्यूज में से कोई एक भी अगर ट्रू है तो आंसर में ट्रू आता है, दैट इज द और। एंड दोनों अगर फॉल्स है तो रिजल्ट में फॉल्स है, बाकी सारे केसेस में ट्रू आंसर में आता है। तो यहाँ पर अगर मैं कंडीशन चेक करता है, जैसे पहले हमने यूज किया 10 लेस देन 12, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? 10 लेस देन 12 इज ट्रू। एंड सेकंड केस में हमने कंपेयर किया ए एंड बी, इक्वल टू से कंपेयर किया, तो ए एंड बी ये इक्वल है क्या? नहीं है। ए कैरेक्टर अलग है, बी कैरेक्टर अलग है, तो इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा और पहला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू और फॉल्स अगर हम करते हैं तो एक ट्रू है तो रिजल्ट में ट्रू आएगा। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में ये ट्रू प्रिंट हो गया। सेकेंड केस में हमने एंड ऑपरेटर यूज किया, तो एंड में क्या होगा, 10 लेस देन 12 ये ट्रू है, ए इक्वल टू बी ये फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स ऑपरेशन जो है वो फॉल्स देता है। एंड में होता क्या है, जब दोनों ट्रू होते हैं तो ही आंसर में ट्रू आता है, बाकी सारे केसेस में आंसर में फॉल्स आता है। तो इसलिए यहाँ पर रिजल्ट जो है, इसमें एक ट्रू और एक फॉल्स है, तो इसका एंड ऑपरेशन हमें एज अ फॉल्स आंसर देगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं नॉट इक्वल टू यूज करता हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये नॉट इक्वल टू बी, तो ए नॉट इक्वल टू बी ट्रू है क्या? ये करेक्ट है, ये ट्रू है। सिमिलरली 10 लेस देन 12 ट्रू है क्या? ट्रू है। तो इसका रिजल्ट अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ कंट्रोल एंटर दबा के, यहाँ पे देखो सेकंड भी ट्रू आ गया, राइट। तो ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। इसमें अगर मैं इक्वल टू करता हूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये फॉल्स यहाँ पे आ गया। सिमिलरली नॉट ऑपरेशन, नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स करता है और फॉल्स को ट्रू करता है। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है। ए इक्वल टू बी अगर मैं देखता हूँ तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, एंड फॉल्स को अगर मैं नॉट अप्लाई करता हूँ तो ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर में ट्रू प्रिंट। तो ये लॉजिकल ऑपरेशन है, ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर ही अप्लाई होते हैं, रिमेम्बर। एंड अदर अगर हमें यूज करना है जैसे नंबर्स के ऊपर या फिर किसी अदर टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करने हैं, तो वो फिर इंडिविजुअल बीट वाइज ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। वो बीट वाइज ऑपरेशंस भी हमें अभी जरूरत नहीं है, सो वी कैन स्किप दैट फॉर नाउ। वो हम जब आगे जाके डिटेल में पाइथन के अंदर डिटेल स्टडी जब करेंगे तो उसके अंदर देख सकते हैं वो सारे ऑपरेशंस, बीट वाइज ऑपरेशंस कहलाते हैं वो। फॉर नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बता सकते हो। शैल आई प्रोसीड? यस सर। नो कंबाइनिंग स्ट्रिंग विद अदर वेरिएबल्स, जैसे हमने अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स डिफाइन किए, तो अलग अलग वेरिएबल्स के साथ स्ट्रिंग को अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो वो कैसे करना है, तो उसके लिए अलग अलग तरीके हैं, वो तरीके यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे मतलब मैंने एक स्ट्रिंग लिया, ये डबल कोट के अंदर जो है वो एक स्ट्रिंग हो जाएगी। तो माई नेम इज नितिन, तो मुझे डिस्प्ले करना है माई नेम इज नितिन टोकरे। तो मैंने क्या किया, ये देखो यहाँ पर नेम के अंदर भी कुछ वेरिएबल्स डिफाइन,
4 वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन किए थे, नेम, एज, हाइट एंड फेवरेट स्पोर्ट। तो इन वेरिएबल्स को हम यूज कर सकते हैं। चाहे तो मैं यहाँ पे ये कॉपी करता हूँ फिर से, और यहाँ पे नेम एंड एज दो वेरिएबल्स देख सकते हैं। सो नाउ नेम वेरिएबल है, नेम वेरिएबल के अंदर ये स्ट्रिंग है नितिन ठुकरे, एंड एज वेरिएबल के अंदर 20 है। तो मैंने क्या डिस्प्ले किया है यहाँ पर, माय नेम इज, यहाँ पे डबल कोट क्लोज किया, उसके बाद प्लस एंड देन वेरिएबल का, राइट, ये नेम है वेरिएबल का। तो एक्चुअली होगा क्या, ये वेरिएबल की जगह यहाँ पे आएगा नितिन ठोकरे, राइट। तो एक्चुअली अब इसके आउटपुट में अगर हम देखेंगे या फिर इसका इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो ये क्या है, इस तरह से कुछ देखो, एंड प्लस नेम, नेम के अंदर है ये वैल्यू, तो ये एक्चुअली इसके आगे आएगी इस तरह से, तो ये उसका इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। अब इसमें जब दो स्ट्रिंग्स हम प्लस साइन के साथ ज्वाइन करते हैं तो होता क्या है कि ये दोनों भी स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेट होते हैं। कॉन्कैटिनेट यानी एक स्ट्रिंग के बाद में दूसरी स्ट्रिंग अपेंड होती है, ज्वाइन होती है। तो एक्चुअली अब इसी का रिजल्ट होगा क्या, ये निकल जाएगा बीच का प्लस और कोट, एंड कुछ इस तरह से स्टेटमेंट बन जाएगा, अपेंड हो जाएगा, एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट के साथ अपेंड हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट विल गेट हियर। सो ये प्रिंट के अंदर जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये रिजल्ट यहाँ पे आ गया था, माय नेम इज नितिन, कुछ इस तरह से। अब ऐसे ही दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने का दूसरा तरीका है कोमा यूज। यहाँ पे हमने प्लस यूज किया, यहाँ पे कोमा यूज किया। वैसे यहाँ पर ये पहले स्ट्रिंग है माय नेम इज, देन कोट बंद करके कोमा, कोमा के बाद वेरिएबल। तो जो भी वेरिएबल के अंदर इंफॉर्मेशन रहेगी वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर की जाएगी और उसको डिस्प्ले किया जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो सेम इंफॉर्मेशन, माय नेम इज, नेम के अंदर इंफॉर्मेशन है नितिन ठोकरे, तो माय नेम इज नितिन ठोकरे। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये दोनों अप्रोचेस में, फर्स्ट केस में मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, सेकंड केस में यहाँ स्पेस की जरूरत नहीं। होता क्या है, जब हम कोमा यूज करेंगे स्ट्रिंग के बीच में तो वो कोमा बाय डिफॉल्ट दोनों स्ट्रिंग के बीच में एक एक्स्ट्रा स्पेस इंसर्ट करता है। बट प्लस जब हम यूज करेंगे तो प्लस कोई एक्स्ट्रा स्पेस इंसर्ट नहीं करेगा, डायरेक्टली वो ज्वाइन करेगा एज इट इज जैसे भी इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर अगर मैं पहले इंफॉर्मेशन या पहले टेक्स्ट से अगर मैं स्पेस निकालता तो होगा क्या, यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा और डायरेक्टली ये इज और नितिन ठोकरे ज्वाइन हो जाएगा। तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली ज्वाइन होके आ गया, देयर इज नो स्पेस। तो इसलिए प्लस अगर हम यूज करते तो स्पेस की जरूरत पड़ने पर हम यहाँ पे हम मैन्युअली स्पेस इंसर्ट करेंगे। वेर एज कोमा जो है वो अपने आप एक एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करता है। इवन इफ वी गिव स्पेस हियर, एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे देते हैं तो भी वो और एक एडिशनल स्पेस क्रिएट करेगा, राइट। यू कैन सी हियर, अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे दो स्पेसेस आ गए, राइट, ये बीच में। तो एक स्पेस जो हमने यहाँ डाला है और दूसरा जो है कोमा की वजह से। तो अकॉर्डिंगली जैसे भी हमें जरूरत पड़ेगी उस तरह से हम कोमा या प्लस दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हम प्रिंट के अंदर डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे आई एम। अब यहाँ पे देखो एक एपोस्ट्रोफी भी हमने यूज किया है। तो डबल कोट के अंदर हम सिंगल कोट को यूज कर सकते हैं, बट मान लो स्ट्रिंग को अगर मैं सिंगल कोट से रिप्रेजेंट करता हूँ तो वो अपोस्ट्रोफी देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो। इसलिए मोस्टली हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल कोट यूज करेंगे, एंड बीच में फिर अपोस्ट्रोफी होगा तो वो सिंगल डैश यूज कर सकते हैं या सिंगल कोट यूज कर सकते हैं। सो दिस इज फर्स्ट स्ट्रिंग पार्ट। देन उसके बीच में मैंने एज यहाँ पे इंसर्ट किया एंड देन ईयर्स ओल्ड। तो अगेन देखो क्योंकि मैंने कॉमा से सेपरेट किया तो स्पेसेस ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गए। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो रिजल्ट में आ गया, आई एम, एज की वैल्यू है 20, सो आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। इस तरह से हम मल्टीपल टेक्स्ट एंड वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, जो भी हमें मैसेज डिस्प्ले करना है वो डिस्प्ले कराने। सो दिस इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स विथ अदर वेरिएबल्स। अब इसी को अलग तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है या फिर डिस्प्ले कराना है तो एक और तरीका है जिसे हम बोलते हैं एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग स्टैंड्स फॉर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग्स को हम एक तरीके से वेरिएबल्स को इंसर्ट करने के लिए फॉर्मेट कर सकते हैं। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लाइन एक वेरिएबल लिया मैंने, उस वेरिएबल के अंदर ये स्ट्रिंग। अब मान लो अगर मैं सिंपल ऐसे लिखता एफ, तो ये क्या होगा, ये एक स्ट्रिंग बन जाएगी, राइट। जैसे ऊपर हमने लिख माय नेम इज एंड आगे फिर प्लस नेम लिखा। बट इंस्टेड मान लीजिए स्ट्रिंग के अंदर ही मुझे इस नेम वेरिएबल को डालना है, आगे प्लस ये कॉमा करना नहीं है, बल्कि स्ट्रिंग के अंदर ही डालना है। उसके लिए एक तरीका है, वो तरीका क्या है, माय नेम इज के बाद
यहाँ पे करली ब्रैकेट्स यूज करो, करली ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल का नाम है वो डालो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक स्ट्रिंग जैसे कंसिडर हो रहा है, ये कंप्लीट एज अ स्ट्रिंग। इंस्टेड मुझे क्या करना है, ये नेम को एज अ वेरिएबल इंटरप्रेट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एफ लेटर यूज करते हैं। तो डबल कोट के पहले अगर एफ लेटर यूज करेंगे तो ये एज अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग इंटरप्रेट होगा, और उस केस में जो ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो एज अ स्टेटमेंट या वेरिएबल कंसिडर किया जाएगा। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल ही हो, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट भी हम लिख सकते हैं, उसका रिजल्ट जो भी आएगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। मान लो यहाँ पे 2+3 करते तो वो 2+3 भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं 2+3 करता तो होना क्या चाहिए, माई नेम इज 2+3 यानी 5, माई नेम इज 5, इस तरह से वो डिस्प्ले होगा, माई नेम इज राइट। सो वैसे हम वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, या कोई इंफॉर्मेशन को या स्टेटमेंट को लिखना है तो वो भी कर सकते हैं। तो आगे मैंने इस लाइन को या वेरिएबल को डिस्प्ले किया है, तो इट इज डिस्प्लेइंग दैट execute it, my name is Nitin Tukre, you can see. Again another age variable को मान लो मुझे यूज करना है, तो I can use I am age is 20 years old। जो भी एज के अंदर वैल्यू रहेगी वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो एज, इन वेरिएबल्स के वैल्यूज को हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं वेरिएबल में, और चेंज करने के बाद जो भी उसकी वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। जैसे पहले एज के अंदर 20 था, अब मैं अगर एज के अंदर मान लो 22 लिखता हूँ तो यहाँ पे वो 20 डिस्प्ले होगा। You can say I am 22 years। So we can change the value of variable and accordingly it will be displayed। Similarly suppose मान लो कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स है, तो ट्रू एंड फॉल्स भी हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे मान लो इज स्टूडेंट मैंने लिखा ट्रू, इज एम्प्लॉयड फॉल्स, उसको प्रिंट किया तो यहाँ पे दिखा ट्रू सिंपल, उसकी जो वैल्यू है वही डिस्प्ले हो रही है। एम आई एम्प्लॉयड, उसके अंदर भी मैंने इस वेरिएबल को प्रिंट किया तो वो वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स, तो वहाँ पे एज इट इज फॉल्स प्रिंट हो, राइट, नथिंग स्पेशल इन दिस। जो वेरिएबल की वैल्यू है वही एज इट इज प्रिंट हो रही है। सो दिस हाउ वी कैन प्रिंट यूजिंग एफ स्ट्रिंग्स, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग याद होगा, और भी 2-3 तरीके हैं, 2-3 तरीके में जैसे परसेंटेज साइन यूज करके भी हम डिस्प्ले करा सकते हैं, बट दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड अप्रोच ऑफ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो इसको याद रखो, और इस तरीके को हम कई बार आगे जाके यूज करेंगे, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग फॉर्मेट। राइट नाउ, अब तक हमने क्या किया, जो हमने वेरिएबल्स लिखे या फिर जो इन्फॉर्मेशन लिखी उसी को डिस्प्ले किया या यूज किया। बट मान लो हम कुछ इन्फॉर्मेशन यूजर से लेना चाहते हैं, यूजर से कुछ इनपुट लेना चाहते हैं, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए एक कीवर्ड है पाइथन में, दैट इज इनपुट, इन कीवर्ड इटसेल्फ। तो जैसे प्रिंट होता है वैसे ही इनपुट एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है डिफाइन किया हुआ। तो इनपुट के अंदर हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे जो यूजर को दिखाना है, वो मैसेज डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर, और उस मैसेज के सामने एक इनपुट के लिए स्पेस रहेगी, मतलब जहाँ पे यूजर टाइप कर सकता है वैसा स्पेस यहाँ पे होगा। फिर वहाँ पे जो भी यूजर को चाहिए वो इंफॉर्मेशन टाइप कर सकता है, एंड उसके बाद जब वो एंटर करेगा, रिमेम्बर टाइप करने के बाद एंटर कर देगा, तो पूरा जो टाइप किया हुआ इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर जाएगी। तो नाउ रिमेम्बर फर्स्ट थिंग दैट जो भी टाइप करके इंफॉर्मेशन आएगी या यूजर से टाइप करने के बाद, वो इंफॉर्मेशन एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होगी। इवन इफ अगर मैं नंबर भी डालता हूँ तो वो भी एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होगी, वो एज अ नंबर कंसिडर नहीं होगा। तो मान लो अगर कोई नंबर हम इनपुट ले रहे हैं, तो उसको एज अ नंबर यूज करना हो तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइप कन्वर्जन, वो हम देखेंगे आगे टाइप कन्वर्जन कैसे करना। तो फॉर नाउ लेट्स सपोज हियर वी हैव दिस सेविंग वेरिएबल। सेविंग वेरिएबल के अंदर मैंने क्या किया, इनपुट व्हाट इज योर करंट सेविंग, जस्ट सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज योर करंट सेविंग, हम यूजर को पूछ रहे हैं। तो जो भी उसकी करंट सेविंग रहेगी वो इनपुट करेगा और वो इंफॉर्मेशन सेविंग के अंदर जाएगी। फिर आगे हम पूछ रहे हैं हाउ मच यू हैव क्रेडिटेड, मान लो कोई बैंक के अंदर कोई यूजर कुछ मनी क्रेडिट कर रहा है या डिपॉजिट कर रहा है, तो वो कितना किया है। तो पहले जो सेविंग रहेगी उसके अंदर ये डिपॉजिट ऐड हो जाएगा और फिर फाइनली टोटल सेविंग उसकी बढ़ जाएगी। वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये मैसेज डिस्प्ले करेंगे, फिर यूजर कुछ इनपुट देगा, फिर ये मैसेज इनपुट करेंगे, फिर अगेन यूजर कुछ इनपुट देगा, उनको हम सेव कर रहे हैं सेविंग एंड क्रेडिट के अंदर। फिर हम इसको यूज करके फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग के साथ डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे योर ओल्ड सेविंग वाज दिस सेविंग, सेविंग के अंदर जो है वो ओल्ड सेविंग थी, एंड उसके बाद ये न्यू लाइन देखो स्लैश बैक स्लैश है, बैक स्लैश करके एन जब हम डालेंगे तो दैट इज कॉल्ड न्यू लाइन कैरेक्टर।
तो escape कैरेक्टर एक्चुअली, तो बैकस्लैश का मतलब है escape। escape का मतलब क्या है कि इसके बाद में आने वाला जो कैरेक्टर है वो एक स्पेशल कैरेक्टर कहलाता है। तो इसके कैरेक्टर के साथ, यानी इसके कैरेक्टर यहाँ पे n बन गया, तो इसके कैरेक्टर के साथ जब बैकस्लैश अटैच होगा तो ये प्रिंट में एक स्पेशल सिंबल या स्पेशल इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी। यहाँ पे ये जो बैकस्लैश n है उसका मीनिंग है न्यू लाइन। अलग अलग तरीके के स्पेशल कैरेक्टर्स है, जैसे स्लैश टी करते हैं, बैकस्लैश टी करते हैं तो वो न्यू टैब प्रिंट करता है, बैकस्लैश ए करते तो वो अलर्ट साउंड प्रोड्यूस करता है, या अलग अलग तरीके के इस तरह से स्पेशल कैरेक्टर्स है। तो इसमें से सिर्फ न्यू लाइन कैरेक्टर ही हम मोस्टली यूज करते हैं, तो इसमें से न्यू लाइन है बैकस्लैश एन। तो इससे क्या होता है, एक न्यू लाइन प्रिंट होती है। न्यू लाइन यानी क्या, इसके आगे आने वाली इंफॉर्मेशन फिर दूसरे लाइन पे आएगी, नेक्स्ट लाइन पे आएगी। सो व्हाट विल हैपन हियर, योर ओल्ड सेविंग वाज, ये सेविंग के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है, फुल स्टॉप, एंड देन न्यू लाइन पे प्रिंट होगा योर न्यू सेविंग इज, फिर हमने क्या किया यहाँ पर सेविंग एंड क्रेडिट की एडिशन की। तो ये जो दो नंबर इनपुट हो गई यूजर से, उसकी एडिशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब एक को एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो क्या होगा। जब हम एग्जीक्यूट कर रहे थे, देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है व्हाट इज योर करंट सेविंग। मान लेते हैं कुछ नंबर डालते हैं 2300 2300, एंटर। देन हाउ मच यू हैव क्रेडिटेड, राइट, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें मान लो मैं 100 रुपीज क्रेडिट कर रहा हूँ। तो होना क्या चाहिए, अब जब मैं एंटर करूंगा तो आगे ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए, योर ओल्ड सेविंग वाज 2300 एंड योर न्यू सेविंग इज 2300 प्लस 100 मतलब 2400, ये होना चाहिए। तो हम देखते हैं एंटर करने के बाद क्या होगा। योर ओल्ड सेविंग वाज 2300, करेक्ट है, बट व्हाट इज हैपनिंग हियर, योर न्यू सेविंग इज 2300 100, मतलब वो क्या रहा है, ये जब हम ऐड कर रहे हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो रहा है, राइट। यहाँ पे ये एज अ स्ट्रिंग कंसिडर किया और वो कॉन्केटिनेट हो गया, तो एक्चुअल एडिशन नहीं हुई है नंबर्स। तो क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि सेविंग एंड क्रेडिट के अंदर जो हमने एक्चुअली नंबर्स दिए हैं वो एज अ नंबर नहीं बल्कि एज अ स्ट्रिंग इंसर्ट हो गए। इवन यहाँ पे अगर मैं टाइप भी प्रिंट करता हूँ, राइट, प्रिंट टाइप ऑफ सेविंग या क्रेडिट, दोनों को भी हम कर सकते हैं। तो इसका जो इंफॉर्मेशन है वो एज अ स्ट्रिंग प्रिंट होगा। तो यू कैन सी हियर 2300 100 सी, सो क्लास इज str, राइट। इसका टाइप सेविंग का टाइप स्ट्रिंग, मतलब ये एज अ स्ट्रिंग इनपुट होता है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे एज अ नंबर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, एक वेरिएबल के टाइप के दूसरे वेरिएबल टाइप में कन्वर्जन, सो दैट इज टाइप कन्वर्जन, राइट। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेम चीज जो हमने ऊपर की है वही यहाँ पे रिपीट हो रही है, बट हम क्या कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे सेविंग है, सेविंग के अंदर हम डाल रहे हैं मतलब 2300, तो वो एज अ नंबर मुझे चाहिए। तो पहले तो इसके अंदर एज अ स्ट्रिंग वो आ जाएगा, तो इसका एज अ टाइप स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, जिसके ऊपर हमने किया ये प्रिंट हो जाएगी। फिर हमने क्या किया, इंट, एंड उसके बाद में ब्रैकेट में इस वेरिएबल को यूज किया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमने 2300 एंटर किया था वो एज अ स्ट्रिंग था, वो स्ट्रिंग का इंटीजर में कन्वर्जन होगा, एंड फिर वो सेविंग के अंदर फिर से सेम वेरिएबल के अंदर हम सेव कर, कोई अनदर वेरिएबल भी हम ले सकते हैं, फिलहाल हम सेम नंबर को कन्वर्ट करें और उसी वेरिएबल में सेव। तो अब क्या हो गया, अब सेविंग के अंदर एक इंटीजर आ जाएगा, राइट। नाउ इट इज नॉट अ स्ट्रिंग, नाउ इट इज अ इंटीजर। सिमिलरली ये क्रेडिट जो है उसको भी हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले केस में ये सेविंग में पहले स्ट्रिंग लिया और फिर स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया, तो दो स्टेप में की। उसको सिंगल स्टेप में डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे ये इनपुट से इंफॉर्मेशन आएगी, मान लो यहाँ पे हमने 100 एंटर की थी, ये 100, वैसे ये 100 इनपुट डायरेक्टली इनके अंदर जाएगी और वो इंटीजर में कन्वर्ट होके क्रेडिट में जाएगी। सो दो अलग अलग लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन के अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेविंग एंड क्रेडिट के अंदर अब दो नंबर्स आ जाएंगे 2300 एंड 100, एंड फिर उनके एडिशन यहाँ पे फाइनली सेविंग प्लस क्रेडिट में अब करेक्ट आंसर हमारा आएगा 2400। सो लेट्स सी दैट, आई एग्जीक्यूट दिस, लेट्स सपोज 2300 पहला, और यहाँ पे देखो ये पहले स्ट्रिंग था तो एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट किया, अब कन्वर्ट करने के बाद मैंने टाइप उसका प्रिंट किया तो ये इंटीजर आ गया, तो स्ट्रिंग इज गेटिंग कन्वर्टेड इंटीजर। अब ये सेकंड क्रेडिट के लिए पूछ रहा है, हाउ मच हैव यू क्रेडिटेड, लेट्स सपोज 200 में डालता हूँ, तो होना क्या चाहिए 2300 प्लस 200, न्यू क्रेडिट हमारा होना चाहिए 2500। आई कैन सी हियर योर ओल्ड सेविंग वाज 2300, योर न्यू सेविंग इज 2500, so it is giving us the correct result।
तो ये टाइप कास्टिंग याद रखनी है हमेशा। जब भी हम इनपुट कुछ लेते हैं यूजर से, वो हमेशा एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होगा। उसको फिर हम अलग टाइप में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं, जो भी टाइप में हमें चाहिए। एज अ स्ट्रिंग ही चाहिए तो एज अ स्ट्रिंग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बट मान लो कोई नंबर में, इंटीजर में या फ्लोट में चाहिए तो उस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, सो दैट इज टाइप कास्टिंग। वैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, फ्लोट के अंदर यहाँ पे एक स्ट्रिंग हमने डाली है 13.5, तो ये मुझे नंबर चाहिए। राइट, तो मैंने फ्लोट के अंदर वो स्ट्रिंग यूज की, तो ये क्या करेगा, ये फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करेगा और इनके अंदर वो वैल्यू जाएगी। तो n इंटू टू जब हम करेंगे तो 13.5 इंटू टू, उसका आंसर यहाँ पे 27 डिस्प्ले। बट मान लो अगर हम स्ट्रिंग ही यूज करते हैं, तो स्ट्रिंग यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो मान लो मैं अनदर वेरिएबल लेता हूँ। राइट, उसके अंदर डायरेक्टली डालते हैं 13.5, एंड फिर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट 2 मल्टीप्लाई बाय n1। तो बताओ मुझे अब क्या होना चाहिए यहाँ पर, व्हाट विल हैपन, व्हाट शुड हैपन, एनी गेस? Just use your audio, use your audio। 26, why? 26, Why? it will be considered as integer value. ओके, तो हमने किया क्या है, देखो 13.5 को n1 में सेव किया है। राइट, अब हाँ, n1 में ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग हो गई। हाँ, राइट, तो यहाँ पे हमने कोई बताया नहीं ये इंटीजर है या फ्लोट है, कुछ भी नहीं बताया। राइट, तो ये क्या होगा, ये एक स्ट्रिंग जैसे ही कंसिडर किया जाएगा। अब जब स्ट्रिंग को 2 से मल्टीप्लाई करते तो उसका कोई मीनिंग नहीं है एक्चुअली। राइट, बट यहाँ पे क्या होगा देखो। राइट, यहाँ पे देखो ये हो क्या रहा है, स्ट्रिंग 2 टाइम्स प्रिंट हो रही है, रिपीटेडली प्रिंट हो रही है। तो 2 into n1, तो होता क्या है, पाइथन के अंदर ही ये होता है, देखो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग उसका रिजल्ट होता है। तो एरर भी देता है, स्ट्रिंग के साथ इंटीजर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, एरर भी होगा अगर जावा में करेंगे तो, या सी प्लस प्लस में करेंगे तो। बट यहाँ पे वो ऐसा एरर नहीं है, तो होगा क्या, स्ट्रिंग के साथ अगर हम किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्चुअली वो स्ट्रिंग उतने टाइम से रिपीट होती है और कॉन्केटिनेट होती है एक के बाद एक। राइट, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं 13.5 लिया है n1 में, तो 13.5 दो बार यहाँ प्रिंट होता है, देखो ये 13.5 एंड उसके बाद फिर से 13 नो वॉट एवर कैन बी है। यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, ए बी सी डी भी डाल सकते हैं, तो वो 2 टाइम्स प्रिंट होगा, ए बी सी डी ए बी सी। राइट, तो की जगह में 5 भी डाल सकते हो, 5 बार रिपीट होगा, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी 5 बार यहाँ पे प्रिंट। तो लाइक दिस, तो मल्टीपल टाइम्स कोई स्ट्रिंग को अगर मुझे प्रिंट कराना है तो वी कैन यूज सच काइंड ऑफ टेक्निक। राइट, तो स्ट्रिंग के साथ याद रखो, जब किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो द स्ट्रिंग सिंपली गेट्स रिपीटेड, रिपीटेड प्रिंट। नाउ इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग यानी कि अब स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स है, स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स है, वो कैरेक्टर एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जैसे सेव होते हैं। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स है। अब मान लो उसके अंदर मैं बोलता हूँ कि तीसरा कैरेक्टर कौन सा है या फोर्थ कैरेक्टर कौन सा है, तो हम उसको काउंट करके तो बता सकते हैं कि फोर्थ ये कैरेक्टर है या सेवन ये कैरेक्टर है। तो वैसे ही पाइथन के अंदर होता क्या है, स्ट्रिंग के अंदर पोजीशंस दिए जाते हैं या पोजीशन नंबर्स दिए जाते हैं हर एक कैरेक्टर। तो उनके नंबर्स को अगर मैं एक्सेस कर, नंबर्स को यूज करके उस कैरेक्टर को रीड करना चाहता हूँ, तो उसे हम इंडेक्सिंग कहते हैं, या पाइथन के अंदर उसे इंडेक्सिंग से यूज करके हम रीड कर सकते हैं उस कैरेक्टर को। तो इंडेक्सिंग को यूज कैसे करना है या उस इंडेक्स को यूज कैसे करना है, उससे पहले ये समझ कि इंडेक्सिंग होती कैसे है। जैसे मान लो ये सिंपल में स्ट्रिंग लेता हूँ, n1 इक्वल टू ए बी सी डी, तो इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, 4 कैरेक्टर्स। तो इनको इंडेक्सिंग कैसे दी जाती है, नंबरिंग कैसे की जाती है, स्टार्टिंग में 0, मतलब ए यानी 0th इंडेक्स है, बी यानी फर्स्ट इंडेक्स, सी यानी सेकंड इंडेक्स, एंड डी यानी थर्ड इंडेक्स। तो 0 1 2 3 ये उनके पोजीशंस हो गए, एंड उसी पोजीशन को हम इंडेक्सेस बोलते हैं उनके। तो अगर मैं पूछता हूँ सी का इंडेक्स क्या है, तो सी का इंडेक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। अगर मैं पूछता हूँ डी का इंडेक्स क्या है, तो डी का इंडेक्स हो जाएगा 3। तो इन इंडेक्सेस को कैसे यूज कर सकते हैं, तो उनको यूज करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। राइट, तो स्क्वायर ब्रैकेट कैसे है, जैसे मान लो स्ट्रिंग में मैं कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डालता हूँ s इज इक्वल टू
दिस इज अ सैंपल स्ट्रिंग, राइट, ये एक इंफॉर्मेशन मैंने डाली। तो ये क्या है, मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये अलग अलग कैरेक्टर्स है, बीच में स्पेसेस भी है, स्पेस इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टर, या लास्ट में फुल स्टॉप है वो भी एक कैरेक्टर ही है। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, तो इसमें जीरो से लेके आगे इंडेक्सिंग होगी। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सो एंड तक यहाँ पे इंडेक्सेस उनको असाइन किए जाएंगे। तो जब मैं प्रिंट एस करूंगा तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट होगा एज इट इज। अब उसका इंडेक्स इंडेक्स यानी स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करके इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं उस कैरेक्टर को। तो एस आगे स्क्वायर ब्रैकेट एंड उसके अंदर इंडेक्स पोजीशन नंबर। तो जीरो यानी ये जीरो कैरेक्टर, राइट, यानी पहला जो कैरेक्टर यहाँ पे अपीयर हो रहा है वो जीरो पोजीशन का कहलाता है। तो एस ऑफ जीरो इस तरह से अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो इसमें सिर्फ ये कैपिटल टी प्रिंट होगा। एस ऑफ टू, टू यानी क्या, ये H1 है और I2 है। तो एस ऑफ टू जब मैं करूंगा तो वो आई प्रिंट होगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए टी, यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, आई। अब देखो ये हर जगह में हैश यूज कर रहा हूँ, हैश का मतलब होता है कमेंट। पाइथन में अगर मुझे कुछ कमेंट करना है जो कि एज अ कोड कंसिडर नहीं किया जाए और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा या फिर उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर नहीं होगा, तो उनको मैं एज अ कमेंट लिखना चाहता हूँ तो वो हैश यूज करके हम लिख सकते हैं। तो हैश के सामने जो भी है वो एज अ कमेंट कंसिडर किया जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा एक्चुअली, राइट। तो सिर्फ उसके पहले तो पार्ट है एग्जीक्यूट होगा। तो एस ऑफ टू में आई यहाँ पे प्रिंट होगा। एस ऑफ एट अगर मुझे करना है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो टेल मी क्विकली, एस ऑफ एट यानी विच कैरेक्टर, ये ए आएगा। जैसे 0 1 2 3 स्पेस 4 5 6, ये 7 एंड 8 पे आएगा ए। तो यहाँ पे होगा ए फिट, राइट। सिमिलरली हम कुछ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर भी ले सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस इन बिटवीन। यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ एक सिंगल सिंगल कैरेक्टर लिया है 0 to 8। वैसे हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर 3 to 13, 3 to 13 जब हम बोलते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, स्टार्ट्स फ्रॉम 3 बट गोज अप टू 12 ओनली। रिमेम्बर ये लास्ट सेकंड नंबर जो दिया है उसका 1 माइनस करता है, राइट। तो 13 - 1 इज 12। तो 3 से लेकर 12 तक जितने कैरेक्टर्स है वो यहाँ पे लिए जाएंगे। 3 पे क्या है, 3 है यहाँ पर 0 1 2 3, 3 यानी एस। तो 3 से लेके 13 तक, तो ये 8 था ए, 8 9 12, 8 9 10 11 12 13, तो हमें 12 तक ही लेना। तो ये एस स्पेस इज अ सैम। तो इतना इंफॉर्मेशन एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए, 3 से लेके 12 तक ही, 13 वाला पॉइंट यहाँ पे या कैरेक्टर नहीं आएगा। तो उससे पहले का पोजीशन तक ही सिर्फ। तो यहाँ पे वो प्रिंट होगा एस इज अ सैम। हम देखते हैं आउटपुट में, एस इज अ सैम, दिस शुड बी द आउटपुट। अगेन मान लो ये स्ट्रिंग का मुझे लेंथ फाइंड करना है, तो उसके अंदर इनबिल्ट फंक्शन है उसको हम यूज कर सकते हैं जो कि len से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मैंने यूज की, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर लिखा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज लेन इन ब्रैकेट एस। लेन के सामने जो भी हम स्ट्रिंग डालेंगे उसका लेंथ कितना है वो यहाँ पे वो रिटर्न करता है। तो यहाँ पे जो भी ये स्ट्रिंग की कंप्लीट लेंथ रहेगी वो लेंथ यहाँ पे डिस्प्ले होगी। निगेटिव इंडेक्सिंग भी अवेलेबल होती है पाइथन के अंदर। निगेटिव इंडेक्सिंग यानी क्या, नाउ दिस इज द फीचर व्हिच इज ओनली इन पाइथन, राइट। बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा निगेटिव इंडेक्सिंग नहीं है। तो निगेटिव इंडेक्सिंग होता क्या है, यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट जो पोजीशन है वो जीरो है, इसके पहले अगर जाते तो -1। -1 यानी एक्चुअली क्या, अब इसके पीछे तो कोई स्ट्रिंग नहीं है तो इंस्टेड इट गोस टू लास्ट। मतलब यहाँ पे जो लास्ट कैरेक्टर है डॉट, दैट इज कंसिडर्ड -1 पोजीशन, तो -1 पोजीशन। तो ये -1 फिर लेफ्ट लेफ्ट में जाते हैं तो वो एक एक से पोजीशन कम होती जाएगी। तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से कैरेक्टर के फिर नेगेटिव पोजीशनिंग होगी। तो जो भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रहेगी उतनी लेंथ तक यहाँ पे रहेगा। मान लो ये 18 लेंथ है, तो -1 से लेके -18 तक यहाँ पर ये कैरेक्टर्स को पोजीशनिंग दी जाएगी। तो उन नेगेटिव पोजीशंस को यूज करके या इंडेक्स को यूज करके कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ओनली अप टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। उसके आगे हम और निगेटिव लेते हैं, मान लो 18 कैरेक्टर तो -18 तक कर सकते हैं, और -20 करेंगे तो आउट ऑफ बाउंड जाएगा और वहां पे एरर डिस्प्ले करेगा, आउट ऑफ बाउंड।
तो यहाँ पर हम करते हैं एग्जाम्पल एस ऑफ -1, तो एस ऑफ -1 यानी लास्ट कैरेक्टर आएगा डॉट, तो यहाँ पे ये डॉट प्रिंट होना चाहिए। बाद में हम कर रहे हैं एस ऑफ -4, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, ये -1 -2 -3 -4, तो -4 शुड बी आई, दैट शुड बी प्रिंटेड। देन यहाँ पे मैंने क्या किया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1, तो एक कंप्लीट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ली, तो जो भी रहेगी जो उसका आंसर आएगा -1, राइट। मान लो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है 24, तो 24 -1 यानी 23, राइट। तो -23 अगर मैं लेता हूँ तो वो ये कैरेक्टर आएगा एक्चुअली, राइट। तो लेट ऑफ स्ट्रिंग पे ये लास्ट कैरेक्टर आने वाला लेफ्ट साइड का, उससे एक पीछे मैंने लिया तो एच, यहाँ पे एक्चुअली होना क्या चाहिए, डिस्प्ले एच डिस्प्ले होना चाहिए, राइट, क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा है मैंने, देखो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग हमने यूज। तो लेट्स सी अब जो हमने यहाँ पे आउटपुट लिखे हैं वो आते हैं क्या, और यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो गिरेगी वो डिस्प्ले होगी। विल सी, आई विल एग्जीक्यूट दिस, सो यू कैन, दिस इज अ सिंपल स्ट्रिंग, यहाँ पे एस को प्रिंट किया, फिर पहला टी आउटपुट है, फिर आई ए एस इज द सेम, यहाँ पे आ गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई देखो 24, तो सारे कैरेक्टर्स को काउंट करते हैं तो ये 24 कैरेक्टर्स होने चाहिए। देन एस -1 यानी लास्ट जो डॉट है वो आ गया, देन आउटपुट ये आई आ गया, एंड देन एच, राइट। जो हमने यहाँ पे आउटपुट सोचे थे वो अब यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, एंड सीक्वेंस ऑफ इंडेक्सिंग भी हम यूज कर सकते हैं। सीक्वेंस में और एक थर्ड पैरामीटर भी यूज करते हैं, स्टेप, वो स्टेप भी हम यूज कर सकते हैं, बट फिलहाल हम वो आगे देखेंगे, लिस्ट के अंदर देखेंगे जब लिस्ट को डिफाइन करेंगे, तो स्टेप पे। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडेक्सिंग। सो यूजिंग इंडेक्स हाउ कैन वी टेक पोजिशनल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। नाउ स्ट्रिंग के ऊपर और भी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किया जा सकते हैं, कई सारे ऑपरेशंस है, उसमें से कुछ सैंपल है यहाँ पर। सो एस हम डायरेक्टली प्रिंट करें, जैसे एस डॉट अपर करते हैं, एस डॉट अपर क्या करता है, तो एस एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग एक क्लास है। एक्चुअली क्या होता है कि पाइथन के अंदर एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए जाते हैं, तो उस क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स या फंक्शंस कहलाते हैं, वो फंक्शंस या मेथड्स हम कॉल कर सकते हैं, और वो फंक्शंस इन पर्टिकुलर वेरिएबल्स पे अप्लाई होते हैं या स्ट्रिंग पे अप्लाई होते हैं। जैसे ये फंक्शन है, स्ट्रिंग के अंदर का फंक्शन है अपर, तो ये फंक्शन का काम क्या है, इस स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर्स है, स्मॉल लेटर्स जो भी है, उन सारे स्मॉल लेटर्स को अपर लेटर में कन्वर्ट करता है, राइट। लोअर लेटर को अपर लेटर में कन्वर्ट करने का काम ये करता है। सिमिलरली लोअर जो भी कैपिटल रहेंगे उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने का काम है इस लोअर, तो कंप्लीट स्ट्रिंग जो है वो लोअर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। देन टाइटल, टाइटल यानी जैसे हम नाम लिखते हैं, नाम में क्या करते हैं, सारे वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, तो वैसे यहाँ पे ये टाइटल फॉर्म में स्ट्रिंग कन्वर्ट होगी, तो टाइटल फॉर्म में यानी सारे वर्ड्स का पहला पहला लेटर जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट होगा और फिर वो डिस्प्ले होगा। तो इफ आई प्रिंट दिस यू कैन सी द रिजल्ट, पहले एज इट स्ट्रिंग डिस्प्ले की, फिर अपर कर दिया तो सारा कैपिटल हो गया, फिर लोअर कर दिया तो सब कुछ लोअर केस में, टाइटल किया तो सारे वर्ड्स का सिर्फ पहला कैरेक्टर कैपिटल बाकी सब कुछ स्मॉल, राइट, इस तरह से प्रिंट। बट रिमेंबर वन थिंग, इसके अगर लास्ट में मैं फिर से प्रिंट करता हूँ एस, तो इट विल प्रिंट ओरिजिनल, ओरिजिनल स्ट्रिंग। यानी क्या, ये जो अपर लोअर टाइटल करके हम प्रिंट कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट चेंजिंग ओरिजिनल, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर रहा है, बल्कि वो रिटर्न कर रहा है, जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो रिटर्न कर रहा है एक नए वेरिएबल के अंदर, हम उसको स्टोर करके यूज कर सकते हैं या डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया। रिमेंबर इन फंक्शंस को कॉल करके ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर मुझे मान लो ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस इंफॉर्मेशन को असाइन करूंगा फिर से, जैसे मान लो यहाँ पे इस तरह से कर रहा है, एस इज इक्वल टू एस डॉट अपर, तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो फिर एस स्ट्रिंग जो है वो रिप्लेस हो जाएगी, और इसके बाद में फिर वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लाइक दिस वी कैन असाइन इट। फॉर नाउ ओरिजिनल हम वैसा ही रखना चाहते हैं, सिर्फ एग्जीक्यूट करते तो पहले आउटपुट देखे तो आउटपुट यहाँ पर विजिबल हो जाए, अलग फॉर्म। सिमिलरली फाइंड एक फंक्शन है जो हम स्ट्रिंग के ऊपर कॉल कर सकते हैं। फाइंड यानी क्या करता है, फाइंड के सामने जो भी हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे, उस इंफॉर्मेशन को इस स्ट्रिंग के अंदर, यानी जिस स्ट्रिंग के ऊपर ये फंक्शन कॉल किया है उस स्ट्रिंग के अंदर इस इंफॉर्मेशन को सर्च करता है। अगर वो इंफॉर्मेशन मिलती है
तो उसका जो भी इंडेक्स रहेगा या पोजीशन रहेगा, स्टार्टिंग पोजीशन, वो स्टार्टिंग पोजीशन ये रिटर्न करता है और वो डिस्प्ले करता है। मान लो ये अपेयर नहीं हो रहा है कहीं भी, तो वहां पर वो नन प्रिंट करेगा, क्योंकि वो अपसेंट है, राइट, वहां पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इट विल रिटर्न। बट मान लो मल्टीपल टाइम्स अपेयर हो रहा है कोई लेटर, जैसे ए मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, तो ए क्या हो रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, राइट, दो जगह पे है। तो ये क्या करता है, पहला अपीयरेंस जहाँ पे है उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा और उसका इंडेक्स यहाँ पे प्रिंट होगा। जैसे मान लो यहाँ बी किया है, तो बी यहाँ पर लेटर नहीं है, तो विल सी व्हाट इट विल प्रिंट। मान लो ये सैंपल हम करते SAMPLE, बट यहाँ पे सैंपल लिखा अपीयर हो रहा है, ये सैंपल अपीयर हो रहा है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, एस यहाँ पर स्मॉल है ओरिजिनल स्ट्रिंग में, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में फाइंड में क्या करो, कैपिटल एस डाल लो। तो अगेन कैपिटल एस एंड स्मॉल एस अलग अलग है, इसलिए मिसमैच होगा। तो यहाँ पे ये बोलेगा ये नॉट फाउंड, राइट, तो ये फाइंड नहीं होगा उसको। बट अगर स्मॉल एस लेके सैंपल कर दो तो ये सर्च उसको फाइंड हो जाएगा, और इसका इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो रिटर्न करेगा। इनको बड़ी कंप्लीट वर्ड हम सर्च कर रहे हैं, तो इसका सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स ये रिटर्न करेगा। इफ आई एग्जीक्यूट दिस कोड, कैन सी ए कैरेक्टर पहले यहाँ पे अपीयर हो रहा है, उसका पोजीशन नंबर है 8, वो 8 यहाँ पे प्रिंट हो गया। बी बी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो कहीं भी नहीं है, 0 से लेके एन तक नहीं है, तो इसलिए उसने -1 किया। तो -1 का मतलब है, रिमेम्बर, वो स्ट्रिंग फाउंड नहीं हुई है, इसको फाइंड उस स्ट्रिंग के अंदर वो जो छोटा सब स्ट्रिंग हमने यूज किया था वो नहीं मिला है, इसलिए वो -1 करता है। तो बी उसको नहीं मिला, अगेन ये कैपिटल एस के सैंपल जो है वो भी नहीं मिला, और स्मॉल एस लेके सैंपल जो है उसको मिला, तो उसका पोजीशन यहाँ पे 10 है, राइट। तो इस तरह से हम आउटपुट देख के उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो -1 का मतलब है नॉट हो। अगेन वी कैन यूज रिप्लेस, जैसे फाइंड में हमने सर्च किया, से रिप्लेस में होता क्या है, जहां पे भी उसको मिलेगा वो रिप्लेस कर देगा, बट अगर अवेलेबल नहीं है तो वो कुछ भी नहीं करेगा, राइट, क्योंकि इंडेक्स -1 रिटर्न होगा, तो वहां पे कोई उसमें चेंज नहीं होगा। बट अगर मिलता है ये इंफॉर्मेशन, तो जो भी इंफॉर्मेशन उसको ये सेकंड स्ट्रिंग से रिप्लेस करेगा। जैसे मैंने क्या किया, एस में ये स्ट्रिंग है ओरिजिनल, आई जस्ट कॉपी इट हियर, यहाँ पर ये स्ट्रिंग है ओरिजिनल। अब इसके अंदर हमने क्या किया, एस डॉट रिप्लेस इज विथ आर, तो यहाँ पे जो इज है उसको रिप्लेस होगा आर से, तो ये बन जाएगा दिस आर और सैंपल स्ट्रिंग, इस तरह से होगा। अगेन ओरिजिनल स्ट्रिंग स्ट्रिंग हम डिस्प्ले करेंगे तो ओरिजिनल एज इट इज रहेगी। देन मान लो ये कैपिटल आई करके इज किया, तो ये क्या होगा, ये इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कैपिटल आई नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, ओरिजिनल जो है वैसा ही प्रिंट होना चाहिए। इफ आई एग्जीक्यूट दिस कोड, कैन सी पहले केस में इज की जगह आर डिस्प्ले हो गया, सेकंड केस में ओरिजिनल स्ट्रिंग हमने डिस्प्ले की तो एज इट इज है, थर्ड केस में कैपिटल इज उसको नहीं मिला, कोई चेंज परफॉर्म नहीं होगा, अगेन ओरिजिनल स्ट्रिंग एज इट इज वो रिटर्न करेगा, राइट। दिस इज हाउ वी कैन यूज फाइंड, रिप्लेस एंड अदर डिफरेंट फंक्शंस। वैसे बहुत सारे फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के ऊपर हम यूज कर सकते हैं। एक और देखेंगे इसके अंदर, इन 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 यानी क्या, ये अगेन एक फाइंड करने का तरीका है। फाइंड, जैसे यहाँ पे हमने फाइंड कीवर्ड यूज करके सर्च किया, वैसे विदाउट यूजिंग फाइंड कीवर्ड आल्सो वी कैन सर्च, जैसे यहाँ पे किया। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स ही रिटर्न होगा, यहाँ पे कोई पोजीशन रिटर्न नहीं होगी। फाइंड में होता क्या है, अगर वो मिलता है तो उसकी पोजीशन रिटर्न होती है, बट इनमें होता क्या है, सिर्फ ये सर्च करेगा, अगर वो अवेलेबल है तो ट्रू रिटर्न करता है, अवेलेबल नहीं है तो फॉल्स। तो यानी सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे रिटर्न हो। जैसे हमने यहाँ रिटर्न किया स्ट्रिंग, दिस इज अ सिंपल स्ट्रिंग, हमने चेक किया इज इन एस, राइट, तो ये ट्रू है क्या, एस के अंदर इज अवेलेबल है क्या, तो है, यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। देन इन इन एस, एस के अंदर इन है क्या, तो इसको देखते हैं, तो यहाँ पर इन है, देखो स्ट्रिंग के अंदर इन अपीयर हो रहा है, तो ये ट्रू रिटर्न। आर इन एस, आर यहाँ पर नहीं है कहीं, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इफ आई एग्जीक्यूट दिस, यू कैन सी द रिजल्ट ट्रू ट्रू एंड फॉल्स। लाइक दिस इनको भी हम यूज करके देख सकते हैं, जो सब पार्ट है या सब स्ट्रिंग है उसको हम सर्च कर सकते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल में होता क्या है, कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि कोई कंडीशन चेक करो, और वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ही कुछ टास्क परफॉर्म करो, या फिर कोई कंडीशन गलत होगी तो ही कुछ टास्क परफॉर्म करो। जैसे कुछ कंडीशनल एग्जीक्यूशन अगर हमें करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं, इफ एल्स या एलिफ। तो इसमें होता क्या है, हम इफ
एल्स या एलिफ, ये कीवर्ड्स है पाइथन के अंदर, उन कीवर्ड्स को यूज करके कुछ कंडीशंस लिख सकते हैं और कुछ ब्लॉक ऑफ कोड्स लिख सकते हैं। वो ब्लॉक ऑफ कोड कब एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा वो हम उन कंडीशन से डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हमने जैसे एक एग्जांपल लिया, मान लो नेम के अंदर एक वेरिएबल लिया नितिन। अब मैंने क्या किया, इफ कीवर्ड है, इफ के सामने एक कंडीशन लिखी। ये कंडीशन क्या लिखी, यहाँ पे कुछ भी कंडीशन हो सकती है जो हमें डालनी है, वो कंडीशन डाल सकते हैं चेक करने के लिए। जैसे हमने यहाँ लिखा इफ नेम इक्वल टू नितिन, अगर नेम नितिन है तो क्या करना है, तो उसके लिए आगे हमने यहाँ कोलन दिया। कोलन मतलब है यहाँ पे ये कंडीशन ये चेक हो गई। ये कंडीशन अगर चेक करके ट्रू आती है तो क्या करना है, तो वो लिखने के लिए हम कोलन के नीचे देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस हमने दिया है, तो दैट इज टैब, और इंडेंटेशन हम बोलते हैं। तो इंडेंटेशन दे के जो भी हम लिखेंगे ये ब्लॉक ऑफ कोड कहलाएगा। तो अब इसमें मल्टीपल लाइंस भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं और एक प्रिंट लिखता हूँ या समथिंग लिखता हूँ, एनीथिंग 2+3 या a इक्वल टू 2+3 2+4। तो ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ब्लॉक ऑफ कोड्स, राइट। एक कोड का ब्लॉक है, तो ये पूरा ब्लॉक यानी कि ये इफ कंडीशन के अंदर आ गया। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। मान लो ये कंडीशन फॉल्स होने पे मुझे कुछ अलग प्रिंट करना है या अलग टास्क परफॉर्म करना है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एल्स यूज करते हैं। तो व्हाट हैपेंस हियर, if this condition is true then this block gets executed, if this condition is false then else part gets executed, right? So this is how we can use if and else. Remember लास्ट में कोलन यहाँ पे देना जरूरी है। if के सामने ये कोलन है, else के सामने ये कोलन। अब क्योंकि कंडीशन सिर्फ if के सामने हम रखते हैं, else के सामने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। जब if की कंडीशन फॉल्स होगी तो बाय डिफॉल्ट वो else के अंदर आ जाएगा, तो else के सामने कोई कंडीशन नहीं देनी है। तो जैसे यहाँ पे मैं सिंपल मान लो प्रिंट करता हूँ, मान लो अनदर लाइन सिंपल, एंड यहाँ पे a इक्वल टू 2+4 लिखा। अगेन दैट डजंट मैटर, वॉट एवर टास्क वी वांट टू परफॉर्म वी कैन परफॉर्म देयर। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो नेम के अंदर नितिन है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इसके अंदर जो भी है वो सब कुछ एग्जीक्यूट होगा। तो ये फर्स्ट लाइन प्रिंट होगी, ये सेकंड लाइन प्रिंट होगी, एंड a की वैल्यू सेट हो जाएगी 2+4 के साथ। तो ये दो लाइन यहाँ प्रिंट हो गए, दैट्स इट। तो ये एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बट मान लो ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या करते, जैसे मान लो यहाँ पे नेम में मैं क्या करता हूँ, ठोकरे एक ऐड, पहले नितिन था बट अब ये ठोकरे से रिप्लेस हो गया। तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये बाय डिफॉल्ट एल्स के अंदर आएगा, और एग्जीक्यूशन करने पर ये एल्स वाला पार्ट प्रिंट होगा। इनवैलिड पर्सन यू आर नॉट अलाउड टू एंटर, तो इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। सो कंडीशन के ऊपर डिपेंडिंग जो कोड का एग्जीक्यूशन है वो इस तरह से हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर डाल सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली जो भी पार्ट हमें कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है वो अकॉर्डिंगली हम सेट कर सकते हैं इफ एंड एल्स के अंदर। कभी कभी मान लो हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करने हैं अलग अलग जगह, मान लो कभी ये होगा तो अलग है, दूसरी कंडीशन है तो अलग कुछ एग्जीक्यूट करना है, फिर और अलग कंडीशन ट्रू हो गई तो अलग कोड एग्जीक्यूट करना है। तो मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए या तो हम मल्टीपल इफ एल्स अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इन शॉर्ट एलिफ कीवर्ड है, एलिफ एल्स एंड इफ का कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ एल्स के सामने हम कोई कंडीशन नहीं लिखते, बट मान लो कुछ कंडीशन हो और हम एक्स्ट्रा कंडीशन लिखने चाहते हैं, तो उसके लिए हम एलिफ यूज करेंगे। तो उसका एक एग्जाम्पल है, मान लो एज जो है, एज के अकॉर्डिंगली मुझे अलग अलग तरीके के लेवल्स जो है उनके वर्ड्स डिस्प्ले करने। जैसे एज अगर लेस देन 1 है तो उसे बेबी कहते हैं। एज अगर 1 और 3 के बीच में है तो उसे टॉडलर कहेंगे। एज 3 एंड 5 के बीच में है तो प्री स्कूल चाइल्ड है, एंड सो ऑन, राइट। 13 एंड 18 के बीच में तो टीन कहलाएगा। 18-20 के बीच में तो यंग अडल्ट, उसके बाद में 60 तक अडल्ट, एंड सो ऑन। तो यार अगर कंडीशन के हिसाब से हम आउटपुट प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो जैसे मान लो यहाँ पे एज 23 किया, तो हम क्या कर रहे हैं, एज चेक कर रहे हैं 1 बाय 1। पहले एज लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 1 है क्या चेक किया, तो नहीं है, ये गलत हो गया, तो हम क्या करते हैं, एल्स इफ में जाते हैं, right? तो ये एलिफ आ गया। एलिफ में फिर से अगली कंडीशन चेक हो गई, एज लेस देन 3, ये सही है क्या, नहीं है। तो इस तरह से वो एक 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 एक, एक चेक करते जाएगा, वो फाइनल आएगा यहाँ पर। देखो एज लेस देन इक्वल टू 21, सही है क्या, नहीं। एज लेस देन और इक्वल टू 60, तो यहाँ पे वो ट्रू हो गया फाइनल।
तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर ये जाएगा और इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये प्रिंट करेगा फिर यू आर एन एडल्ट, इस तरह से प्रिंट होगा। दैट्स आउट, यू कैन सी। तो एग्जीक्यूट किया तो ये आउटपुट। वैसे हम एज की वैल्यू चेंज करते हैं, मान लो 3 डालते हैं, तो क्या होना चाहिए? अब 3 डाल दिया तो यहाँ पे ये कंडीशन चेक हो जाएगी और ये ट्रू हो जाएगी। तो यू आर अ टॉडलर, इस तरह से प्रिंट होना चाहिए। एग्जीक्यूट कोड, कैन सी द आउटपुट इन योर। ऐसे ऐसे मल्टीपल कंडीशंस अगर मुझे चेक करने हैं तो इस तरह से हम इफ, एलिफ एंड फाइनली इसमें से कोई भी ट्रू नहीं होगी तो क्या करेंगे? तो उसको हम एल्स पार्ट में डाल सकते हैं, right? तो इस तरह से हम अलग अलग कंडीशंस चेक करके अलग अलग ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब जैसे भी टास्क हमें रियल लाइफ में परफॉर्म करने होंगे अकॉर्डिंगली हम कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। तो सिमिलरली और एक मैंने सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है जो किसी ईयर को वो लीप ईयर है या नहीं चेक करता है और अकॉर्डिंगली रिजल्ट दिखाता है कि वो लीप ईयर है या नहीं। जैसे मान लो ये 2020 है, तो लीप ईयर चेक करने के कंडीशंस क्या है? पहले हम देखते हैं कि वो 100 के मल्टीपल है क्या। अगर वो 100 के मल्टीपल है ईयर तो वो 400 से डिवाइड होना चाहिए तभी वो लीप ईयर होता है, अदरवाइज नहीं। जैसे मान लो 1900 है, 1900 क्या है? 100 के मल्टीपल है, बट वो 4 से डिवाइड होता है, रिमेम्बर। तो सिर्फ 4 से डिवाइड होगा तो वो लीप ईयर नहीं होता है। तो अगर वो 100 का मल्टीपल है यानी सेंचुरी है एक्चुअली, तो वो 400 से मल्टीप्लाई होगी तो ही लीप ईयर कहलाएगी। तो हम यहाँ पे कंडीशन चेक करें। तो इफ ईयर इज डिविजिबल बाय 100, राइट? डिविजिबल बाय 100 मतलब क्या? 100 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे रिमाइंडर चेक किया, राइट? ये परसेंटेज साइन ये रिमाइंडर के लिए यूज करते हैं। तो ईयर को 100 डिवाइड करने पर अगर 0 रिमाइंडर आता है तो हम क्या करते हैं? फिर 400 से चेक करते हैं। 400 से अगर वो डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है। हमने क्या किया? इस वेरिएबल के अंदर सेट किया इज लीप ईयर इक्वल टू 2। अगर वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है बट 100 से डिवाइड हो रहा है, 100 से डिवाइड हो गया इसलिए इसके अंदर आ गया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? नेस्टेड इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं। मतलब इफ कंडीशन के अंदर फिर से और एक इफ कंडीशन अलग से, राइट? ब्लॉक के अंदर अलग से कंडीशन। तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स। एक के अंदर एक इफ एल्स कंडीशन, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो अगर ये 400 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो वो लीप ईयर नहीं है, तो इस लीप ईयर को हमने फॉल्स सेट किया। बट मान लो 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब वो सेंचुरी ईयर नहीं है, इन बिटवीन है सब कुछ ईयर है, तो उसको हम क्या करेंगे? सिंपली 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं वो चेक करेंगे। तो अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है यानी रिमाइंडर 0 है तो वो ट्रू कहलाएगा यानी लीप ईयर होगा। या फिर फाइनली एल्स वो फॉल्स, मतलब वो 100 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है और 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर वो लीप ईयर नहीं रहेगा। तो इस तरह से हमने ये लीप ईयर की कंडीशन चेक करके देखा तो लीप ईयर है या नहीं। फाइनली जस्ट मैसेज डिस्प्ले करेंगे अगर इज लीप ईयर ट्रू है ना, वो अगर ट्रू है तो हम बोलेंगे ईयर इज लीप ईयर। अगर वो फॉल्स है तो एल्स में आएगा, एल्स में आने के बाद ये बोलेगा दिस ईयर इज नॉट अ लीप। तो 2020 हम देखते हैं 2020 सेंचुरी ईयर नहीं है बट 4 से डिवाइड करते हो तो डिवाइड हो रहा है। इफ आई एग्जीक्यूट दिस इट सेइंग 2020 इज अ लीप ईयर। बट मान लो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ से 2015, तो ये नॉट लीप ईयर आना चाहिए। सो इट्स नॉट लीप। 2000 करते हैं, सेंचुरी ईयर है, 100 के मल्टीपल है, तो दिस इज अ लीप ईयर क्योंकि 400 से भी डिवाइड होगा। मान लो 1900 करते हैं, इट शुड नॉट बी अ लीप ईयर, इट्स नॉट लीप क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से जो भी एप्लीकेशन हमें चाहिए उस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं कंडीशंस को। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? लॉजिक। रिमेम्बर, लॉजिक डेवलप होना चाहिए। लॉजिक हमें क्या है वो पहले समझना है, उस लॉजिक को समझने के बाद कोडिंग में इम्प्लीमेंट करना है। तो कोई भी एप्लीकेशन जब हमें डेवलप करना है या यहाँ पर कोड लिखना है उसके लिए, तो उसके लिए हमेशा याद रखो पहले लॉजिक उसका क्लियर कर लो, क्या लॉजिक है, किस लॉजिक से उसको इम्प्लीमेंट करना है, एंड देन ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। दैट शुड बी द प्रोसीजर। अब इसके लिए सिंपल सा असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या है कि कैलकुलेटर तुम्हें बनाना है। वो कैलकुलेटर में करना क्या है? दो नंबर्स लेने इनपुट, जैसे जो ऊपर इनपुट लिए थे दो नंबर, यहाँ पे दो हमने नंबर्स इनपुट लिए थे, करंट, सेविंग एंड क्रेडिटेड। तो वैसे ही हम दो इनपुट यहाँ पे लेंगे। वो दो इनपुट मान लो दो वेरिएबल में उसको सेव करेंगे, से फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, FN एंड SN। और फिर थर्ड और एक इनपुट लेंगे दो नंबर के बाद, वो थर्ड इनपुट रहेगा एक कैरेक्टर। कैरेक्टर यानी वो एक ऑपरेशन दिखाएगा। तो उसके अंदर हमें कंपेयर करना है कि वो कैरेक्टर क्या है।
एडिशन एंटर किया, माइनस किया या मल्टीप्लिकेशन किया, डिवाइड या पावर, इस तरह से हम उसको ऑप्शन दे सकते हैं यूजर को कि इसमें से कोई कैरेक्टर इनपुट करे, राइट। जस्ट राइट, तो इस तरह से वो कैरेक्टर इनपुट करेगा, थर्ड कैरेक्टर, एंड जो भी कैरेक्टर रहेगा उसके अकॉर्डिंगली वो कंडीशन चेक करके हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो दिस इज द असाइनमेंट। तो दो इनपुट ले लो, वर्ड नंबर्स, एंड उसके ऊपर थर्ड इनपुट एज कैरेक्टर लेके उसको, उसके ऊपर जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट डिस्प्ले करना। एंड अगर इसमें से मान लो कोई अलग ही लेटर यूजर ने इनपुट दिया जो कि इनवैलिड होगा, तो वहां पे एरर, एल्स कंडीशन में वो एरर डिस्प्ले करो कि दिस इज नॉट अ वैलिड इनपुट। इस तरह से कोई मैसेज, एरर मैसेज दे सकते हो। दैट इज असाइनमेंट। तो ये असाइनमेंट करनी है और फिर सबमिट करना है मुझे बिफोर नेक्स्ट सेशन, राइट। समझ में आ गया यहाँ कोई क्वेश्चन? नो सर, ये असाइनमेंट कर रहे हैं ना कंप्लीट? हाँ कर रहे ना है, और ये सबमिट भी करना है कोड, एक फाइल उसकी जो रहेगी वो फाइल मुझे सबमिट कर सकते हो, ओके या फिर उसका स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो, आई कैन चेक दैट, ओके। राइट। रेंज है पाइथन के, राइट। रेंज यानी एक इनबिल्ट फंक्शन है। अगेन इनबिल्ट फंक्शन यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं कुछ नंबर ऑफ कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर को जनरेट करने के लिए, राइट। सीक्वेंस ऑफ नंबर, मान लो फॉर एग्जांपल मुझे सीक्वेंस ऑफ नंबर चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 to 10 या 1 to 100 या 1 to 1000। तो ये सारे नंबर्स हम इंडिविजुअली सेव नहीं कर सकते, राइट। बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत सारी जगह लगेगी। तो इंस्टेड पाइथन में एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? रेंज कीवर्ड लिखो और रेंज के सामने एक नंबर डालो। तो ये क्या करता है, 0 से लेके इस नंबर से एक लेस, यानी 7 - 1 6, तो 0 से लेके 6 तक यहाँ पे वो एक सीक्वेंस जनरेट करेगा। वो सीक्वेंस इस वेरिएबल के अंदर रहेगा। तो वो सीक्वेंस यहाँ पे रहेगा, एंड उसका टाइप भी जो है वो एक रेंज कहलाएगा, राइट। रेंज टाइप ही कहलाता है। तो एक्चुअली अगर हम इसको डिस्प्ले करते हैं तो ये क्या करेंगे, एक रेंज डिस्प्ले करेगा, बट उसके अंदर के सारे नंबर 0 1 2 3 4 5 6 ये डिस्प्ले नहीं करेगा। अगर मुझे सारे नंबर देखने तो उसके लिए मुझे उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। लिस्ट यानी क्या है, एक कलेक्शन ऑफ नंबर से, मान लो यहाँ पर नंबर से, तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं हम लिस्ट को यूज करके। अगेन लिस्ट के ऊपर हम और भी डिटेल में जाएंगे आगे। तो फिलहाल ये रेंज के ऊपर फोकस करो। रेंज में क्या क्या इनपुट हम दे सकते हैं आगे ब्रैकेट के अंदर? तो 3 तरह के इनपुट हो सकते हैं। पहला जो इनपुट हम देंगे वो स्टार्टिंग पोजीशन कहने का मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, कौन से नंबर से स्टार्ट करना है सीक्वेंस में। सेकंड है एंड, मतलब कहाँ तक जाना है। एंड थर्ड है स्टेप, स्टेप यानी कितने गैप गैप से मुझे वो नंबर जनरेट करने। बाय डिफॉल्ट सिर्फ ये अगर मैं सिंगल नंबर इनपुट देता हूँ तो दैट इंडिकेट्स एंड, तो ये एंड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट लेता है। स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, स्टेप जो है वो 1 होता है डिफॉल्ट। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू उनके, रिमेम्बर, स्टार्ट का डिफॉल्ट वैल्यू है 0 एंड स्टेप का डिफॉल्ट वैल्यू है 1। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब अगर इसको हम डिफाइन नहीं करते तो ये डिफॉल्ट वैल्यूज ले। तो यहाँ पे रेंज ऑफ 7 जब मैं करता हूँ तो ये 3 वैल्यूज डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये सिर्फ एंड की वैल्यू बन जाएगी। तो ये 0 7 1 ये तीनों वेरिएबल्स के वैल्यूज हो गए। तो 0 से लेके 6 तक इन वैल्यूज को जनरेट करेगा और वो एन के अंदर सेव करेगा। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया तो एक एज अ रेंज प्रिंट करेगा। फिर मैं उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ और एज अ लिस्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर से मैं अगर यहाँ पे रेंज, अब यहाँ देखो तीनों इनपुट दिए, तो 1 8 2। अब इसमें क्या होगा, ये पहला जो है वो है जो स्टार्ट पे सेट होगा, स्टार्ट की वैल्यू बन जाएगी 1, तो 1 से स्टार्ट होगा सीक्वेंस। देन एंड की वैल्यू जाएगी 8, यानी 8 - 1, रिमेम्बर 8 - 1 तक ही जाएगा वो, यानी 7 तक। तो 1 से लेके 7 तक जाएगा। और स्टेप साइज है यहाँ पर, स्टेप की वैल्यू 2, तो मतलब एक एक गैप से यहाँ पे जाएगा, राइट। तो 1, देन 1 + 2 = 3, देन 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, तो 7 तक जाएगा। तो 1 3 5 7 ये नंबर्स इस एन के अंदर जाएंगे, फिर उसको डिस्प्ले हम कर सकते। सो लेट्स सी द आउटपुट नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस कोड। पहले इसमें 0 से लेके 6 तक और इसमें 1 से लेके 7 गैप के साथ। देखो यहाँ पहले के इसमें ये रेंज दिखा रहा है, ये रेंज वेरिएबल है, उसका टाइप हमने प्रिंट किया था।
या एन प्रिंट किया तो डायरेक्टली रेंज प्रिंट किया। फिर ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, लिस्ट में कन्वर्ट हो गया तो ये पूरी लिस्ट हमें दिख रही है। स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके हम लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन फाइनली यहाँ पे 1 से लेके 7 तक गया विथ स्टेप साइज ऑफ 1 3 5 7, राइट। एक एक गैप से वो आगे आगे जा रहा है, तो यहाँ पर वो नंबर प्रिंट हो गए। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर्स डाल सकते हैं। जैसे मान लो 5 से स्टार्ट करते हैं 18 तक जाते हैं और स्टेप साइज है मान लो 5, तो क्या होना चाहिए 5 पहला नंबर आएगा, देन 5 प्लस 5 स्टेप साइज है 5, तो 5 प्लस 5 10, देन 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 तो 18 के आगे जा रहा है तो इसलिए वो नहीं आएगा। तो 5 10 एंड 15 ये 3 नंबर हमें प्रिंट होने चाहिए, ठीक है। 5 10 एंड 15, तो इस तरह से हम यहाँ पे नंबर्स को रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। देन लूपिंग इन पाइथन, अब लूपिंग करना है। मान लो कोई स्टेटमेंट मुझे रिपीटेडली या कोई ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम लूपिंग यूज करते हैं। तो लूपिंग में अलग अलग टाइप के लूपिंग्स होते हैं। अगेन लूपिंग में होता क्या है कि हम कब तक उस लूप को एग्जीक्यूट करेंगे उसके लिए कुछ कंडीशंस डाल देंगे। जरूरी नहीं कि कोई लूप जो है वो इन्फिनिटली हम एग्जीक्यूट करते रहे, राइट। रेयरली ऐसे कोई एप्लीकेशन या सिचुएशन होती है। बट मान लो कोई सिचुएशन है जिसमें हमें सिर्फ कुछ नंबर ऑफ टाइम्स ही किसी ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है, तो उसमें हम लूपिंग यूज करेंगे। तो लूपिंग में दो तरीके के लूपिंग होते हैं, एक व्हाइल यूज करके, दूसरा फॉर यूज करके। सो फॉर दैट बिफोर वी गो टू लूपिंग, लेट्स अंडरस्टैंड प्रिंट के अंदर एक और पैरामीटर हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो प्रिंट अगर मैं सिंपली ऐसे ही करता हूँ 5 into 1, तो ये क्या करेगा, 5 into 1 is 5, तो 5 प्रिंट करेगा सिंपली। इसमें सेकंड लाइन मान लो 5 into 2, अगर मैं इस तरह से दो प्रिंट यूज करता हूँ स्टेटमेंट, तो होगा क्या, पहले केस में 5, दूसरे केस में 5 into 2 10, तो ये 5 यानी ये 10 अलग अलग लाइन पे प्रिंट हो गया, अलग अलग लाइन पे। जैसे इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देख 5 एंड 10 अलग अलग लाइन पे प्रिंट हो गए। बट मान लो मुझे एक के सामने एक ही प्रिंट करने हैं, मतलब आगे 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 प्रिंट होनी चाहिए, न्यू लाइन पे नहीं जाना। बाय डिफॉल्ट ये न्यू लाइन पे जाता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये सेकंड पैरामीटर दे सकते हैं प्रिंट के अंदर। कॉमा देखिए, ये सेकंड पैरामीटर हम लिखेंगे एंड इक्वल टू, सो दिस इज सेकंड पैरामीटर फॉर प्रिंट। एंड इक्वल टू, फिर यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेंगे। अब जो भी स्ट्रिंग यहाँ पे रहेगी वो इस आउटपुट के आगे अपेंड हो जाएगी। जैसे मतलब 5 into 1 is 5, तो 5 के आगे फिर ये सेमीकोलन आएगा और एक स्पेस, एक सेमीकोलन स्पेस यहाँ पे मैं अपेंड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे न्यू लाइन ऐड नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट अगर हम देखते हैं तो ये एंड की वैल्यू न्यू लाइन इस तरह से होती है, तो दिस इज डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एंड। बट मान लो मुझे न्यू लाइन नहीं चाहिए, तो मैं जो भी मुझे यहाँ पे कैरेक्टर ऐड करना है वो डाल सकता हूँ, चाहे सेमीकोलन हो या स्टार हो या एनीथिंग, वट एवर वी वांट वी कैन ऐड इट, नो प्रॉब्लम। फिलहाल मैं यहाँ पे सेमीकोलन एंड स्पेस डालता हूँ, एक के सामने एक ये नंबर फिर प्रिंट हो जाएंगे। 5 into 1 is 5, 5 के बाद सेमीकोलन एंड स्पेस, फिर 5 into 2 10, फिर सेमीकोलन स्पेस एंड सो ऑन। तो मैंने ये 5 का टेबल प्रिंट किया है, वन आफ्टर अनदर इन सिंगल लाइन। तो 5 10 15 20 25 to 50, तो ये 5 का टेबल हमने प्रिंट किया। सो दिस इज जस्ट वन मेथड टू प्रिंट, राइट। उसका एक अनदर पैरामीटर यूज करके अब हम लूपिंग में जाते हैं। लूपिंग करना कैसे, पहला तरीका है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में हम क्या करते हैं, व्हाइल कीवर्ड यूज करेंगे एंड उसके सामने कंडीशन डालेंगे। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है तब तक उस व्हाइल के अंदर का पूरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होते जाएगा। तो रिपीटेडली जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये एग्जीक्यूट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं आई इक्वल टू 1, और यहाँ कंडीशन चेक करें आई लेस देन और इक्वल टू 10। अब क्या हो रहा है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये ट्रू हो गई तो इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो ये प्रिंट कर रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय आई, तो आई के लिए 1, तो पहले वो 5 into 1 यानी 5 प्रिंट करेगा एंड एंड में ये प्रिंट करेगा। अब इसके अगर मान लो ये मैं आगे स्टेटमेंट नहीं लिखता तो होगा कि इमीडिएटली यहाँ पे जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा आई लेस देन इक्वल टू 10, अगेन ट्रू, अगेन ये प्रिंट करेगा, फिर से चेक करेगा, अगेन ट्रू, फिर ये प्रिंट करेगा एंड सो ऑन। मतलब होगा क्या, आई की वैल्यू है 1, वो 1 वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, तो ये हमेशा ट्रू रहेगा। और ये 5 into 1 यानी 5, तो 5 5 5 5 5 ऐसे इनफाइनाइट टाइम से प्रिंट होते ही जाएंगे, ये कभी रुकेगा नहीं। लॉजिकली दिस शुड नॉट हैपन, राइट, ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते। इंस्टेड हम क्या चाहते हैं, ये 5 का टेबल प्रिंट करे, तो इसलिए हमें ये आई की वैल्यू अपडेट करती जानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई की वैल्यू भी अपडेट करेंगे इसी ब्लॉक अकाउंट। तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो होगा क्या, यहाँ पर आई की वैल्यू जो इनिशियली रहेगी उसके अंदर 1 ऐड किया जाएगा। 1 ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो
इस आई में फिर से स्टोर होगी एंड देन दैट विल बी चेक हियर। पहले केस में यहाँ आई की वैल्यू 1 है, ये 5 प्रिंट करेगा। फिर ये बन गया आई इज इक्वल टू 1 + 1 विच बिकम्स 2। आई की वैल्यू अब 2 हो गई। फिर चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू। फिर ये 5 × 2 यानी 10 प्रिंट करेगा। फिर आई की वैल्यू होगी 3 एंड सो ऑन। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से आई की वैल्यू चेंज होते जाएंगे। लास्टली जब ये आई की वैल्यू 10 होगी तो 10 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, तो 5 × 10 50 होगा, तो प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू बन जाएगी 11। अब जब 11 लेस देन 10 हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स होगी, और उसके बाद फिर ये लूप एंड होगा और उसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट या एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तभी ये व्हाइल लूप एंड हो जाएगा, और इस व्हाइल लूप के बाद फिर यहाँ पे हम कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे व्हाइल लूप के बाद का होगा। तो व्हाइल लूप यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसके बाद जो भी चाहेंगे हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। मान लो ये एंड ऑफ व्हाइल, तो इसको हम एग्जीक्यूट करते 5 का टेबल एंड एंड ऑफ व्हाइल प्रिंट हो गया। ये टेबल प्रिंट हो गया एंड लास्ट में हो गया एंड ऑफ व्हाइल, राइट। ये व्हाइल लूप है। वैसे फॉर लूप है, फॉर लूप में भी हम इसी तरह से लूपिंग कर सकते हैं। फॉर लूप में अब होता क्या है कि अलग अलग तरीके के जो लिस्ट है या फिर सेट या डिक्शनरी आगे देखेंगे हम, वो अलग अलग टाइप ऑफ डेटा, तो उसके ऊपर लूपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया, रेंज के ऊपर लूप किया। तो रेंज करता क्या है, जैसे हमने पहले लिखा था, रेंज एक लिस्ट को रिटर्न करता है, इस तरह से सीक्वेंस को रिटर्न करता है। उस सीक्वेंस के ऊपर हम फिर लूपिंग कर सकते हैं। जैसे रेंज ऑफ 7, अगर इस पे मैं लूप करता हूँ तो वो 0 से लेके 6 ये सारे नंबर्स के ऊपर ऑटोमेटिकली एक से लेके एक लास्ट तक, फर्स्ट से लेके लास्ट तक ये सारे वैल्यूज के ऊपर वो इटरेट करेगा और उन वैल्यूज लेगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो रेंज 1, 11 वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड अप टू 10, तो 1 से लेके 10 तक ही जाएगा। देखो 11 - 1, तो 1 से लेके 10 तक यहाँ पे सीक्वेंस जनरेट हो गया। तो उसके ऊपर ये आई के वैल्यूज एक एक करके वो आई के वैल्यू आई के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो गई और फिर इसके अंदर स्टोर वो यूज हो गई। तो इसमें चेंज क्या हुआ, देखो वाई के अंदर हमें ये मैन्युअली आई की वैल्यू सेट करने की जरूरत पड़ी थी, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि रेंज के अंदर वो ऑटोमेटिकली सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जनरेट हो गया है। तो ऑटोमेटिकली वो एक एक नंबर आई के अंदर जाएगा, और जब वो सारे नंबर यूज हो के खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो फॉर लूप कंप्लीट होगा और इसके नीचे फिर वो आ जाएगा। तो वी कैन प्रिंट हियर, प्रिंट एंड ऑफ फॉर लूप, राइट। तो इफ आई एग्जीक्यूट दिस, तो इफ आई का टेबल यहाँ पे प्रिंट हो गया एंड लास्ट में आ गया एंड ऑफ फॉर। तो इस तरह से हम फॉर लूप को रेंज के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और भी अलग अलग तरीके लिस्ट के ऊपर या फिर किसी अदर कलेक्शन के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वो क्या है एग्जैक्टली वो भी हम आगे जाके देखेंगे, जब लिस्ट को हम डिफाइन करेंगे, टपल्स को डिफाइन करेंगे, तब उसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो एक एग्जांपल है, यहाँ पर मैंने प्रिंट किया। सिंपली मान लो ये मुझे इस तरह से पैटर्न प्रिंट करना है, तो उसका तरीका क्या है, ये मल्टीपल टाइम्स है बेस्ड, राइट। तो मैंने एक वेरिएबल लिया वाइल यूज करके, उस आई को मल्टीप्लाई किया, देखो राइट। इंटीजर से स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमने देखा वो स्ट्रिंग रिपीटेडली प्रिंट होती है। वैसे यहाँ पे ये स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम्स प्रिंट हो गई और ये पैटर्न क्रिएट हो गया। तो इस तरह से अलग तरीके के पैटर्न हम जनरेट कर सकते हैं। तो चाहे हम वाइल यूज कर सकते हैं या फिर फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग फॉर लूप, ये तुम्हारा टास्क है, यूजिंग फॉर लूप इसको प्रिंट करना है। दिस इज वन असाइनमेंट एंड वन मोर असाइनमेंट। ये फ्लैग जैसा शेप है, मान फ्लैग जैसा शेप है। फर्स्ट कैरेक्टर है इसमें, देखो वर्टिकल लाइन है ना, पाइप। कीबोर्ड के ऊपर तो ये सिंबल दिखेगा, पाइप है वर्टिकल, एंटर बटन के ऊपर है कहीं। तो ये पाइप सिंबल एंड देन उसके बाद कुछ नंबर ऑफ स्टार्स है ना? यहाँ पे देखो कुछ नंबर ऑफ स्टार्स, तो यू कैन काउंट 3, ये 10 नंबर ऑफ स्टार्स। तो 10 9 दो दो स्टार्स का हो रहा है, तो 10 8 6 4 2। तो 10 8 6 4 2, उसके बाद फिर 1 1 1 1, राइट। तो इस तरह का पैटर्न तो मैं प्रिंट करना है फॉर लूप यूज करके। रिमेम्बर, फॉर लूप या फिर व्हाइल लूप, जो भी चाहे वो कर सकते हो। उन लूप को यूज करके ये पैटर्न प्रिंट करना, दिस इज योर असाइनमेंट। अंडरस्टूड? असाइनमेंट समझ में आ गई? यस सर। ना हाउ टू यूज लॉजिक, दैट इज अप टू यू। लॉजिक कैसे यूज करना है, बट रिमेम्बर ये लूप्स तुम्हें यूज करने हैं। एंड उसके लिए फिर रेंज यूज कर सकते हो ये नंबर्स को जनरेट करने के लिए। एंड ये दो तरीके के सीक्वेंस है। यहाँ तक क्या हो रहा है, ये 2 2 से कम हो रहा है, उसके बाद फिर ये कांस्टेंट पैटर्न है।
तो चाहे तो यहाँ तक ही उस लुक को यूज करके प्रिंट करो और उसके बाद ये अलग से प्रिंट, राइट। तो दो फॉर लूप या दो व्हाइल लूप यूज कर सकते हो अलग अलग, एक के बाद एक। सो इट्स अप टू यू नाउ टू अप्लाई द लॉजिक, whatever logic you want you can apply it. तो यहाँ तो कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नो सर। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए हम यही रुकते हैं, अदरवाइज आगे का भी बहुत बड़ा पार्ट है बट वो टाइम लगेगा, एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर। तो आगे हमें देखना है लिस्ट क्या है, इसके ऊपर अलग अलग मेथड्स, कुछ 2-3 सैंपल मेथड्स लेके फिर आगे शॉर्ट में उसके अलग अलग मेथड्स सारे देखेंगे क्या क्या है। देन लिस्ट के ऊपर लूपिंग कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद पल्स है, फिर सेट है एंड डिक्शनरीज है, ये अलग अलग डेटा टाइप्स है पाइथन के अंदर, उनको हम यूज कर सकते हैं। देन फंक्शन है, फंक्शन के भी 3 टाइप्स हैं, इनबिल्ट फंक्शन हो सकते हैं, यूजर डिफाइन हो सकते हैं, मॉडल के ऊपर भी फंक्शन हो सकते हैं। तो इस तरह से होते हैं या उनका यूज कैसे करना है, ये भी सारी चीजें हम देखेंगे। So this all part we will see in this next session. Yes, sorry, part session, next session. Perfect. ओके सर। So that will be second session for Python, and if that session is more than enough, still अगर क्लास कोई बेसिस एक और part जरूरी होगा तो मैं इसमें ऐड करूँ, but next ऑब्जेक्ट session में हमारा Python सर, still complete होगा। Yeah, बोल कोई ऑब्जेक्ट क्वेश्चन? पढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्ट क्लास। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, हाँ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को मैं जस्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, बट उसको हम डिटेल में नहीं स्टडी करेंगे बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे हम क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कभी नहीं करेंगे मशीन लर्निंग के अंदर, वो जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। हाँ, बट ओके उसका यूज एज अ मॉड्यूल हम करेंगे, तो उसको जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिक क्लास क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये मैं शॉर्ट में बता दूंगा, ओके सर। राइट। सो विल बी फोकसिंग मोर ऑन डेटा साइंस पार्ट, इसलिए मैं पाइथन के जो एक्स्ट्रा फीचर्स है ना, उन फीचर्स को कवर नहीं कर रहा हूँ, विच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मशीन लर्निंग और डेटा साइंस एल्गोरिथम्स, ओके सर। राइट। राइट, फाइन। तो आगे का ये डेटा टाइप्स एंड फंक्शंस एंड क्लास का थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कशन हुआ, नेक्स्ट सेशन में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये असाइनमेंट्स याद रखो, असाइनमेंट कंप्लीट करने और मुझे सबमिट करना है, ओके right? सर। You can either submit the screenshot of code or complete code files. No. ओके सर। Right. Right. कोई question before we end? नो सर। कल सेशन रहेगा ना क्लास? हाँ कल हाँ हाँ, ओके most probably same time, but if it is different, I will inform accordingly. ओके सर। ओके I hope the same time is feasible for you or यस comfortable for you. यस यस, इट इज कंफर्टेबल। Oh, fine. Fine. Fine then, we'll meet in the tomorrow's गुड session. नाइट। Yes, sir. Good night. थैंक यू।